औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जुड़ चुके हम आपके साथ लाइव प्रसारण लेकर। जैसा कि अभी वो टॉस प्रेजेंटेशन के दौरान, हालांकि आपने बिल्कुल देखा ही होगा, वो टॉस जीत के कोई क्रिकेट क्लब के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और फिलहाल अगर मैं लेट यासिर अनिचुडर की बात करूँ तो फील्डिंग करनी होगी इस टीम को। और फिलहाल पूरी टीम जो है हर्डल बनाती हुई नज़र आ रही है। और टीम के कप्तान और उसके साथ साथ वो अनुभवी खिलाड़ी, अगर मैं माजिद मागरी की बात करूँ या औरंग की बात करूँ, तो कुछ बातचीत करते हुए, कुछ समझाते हुए एक दूसरे को। और जैसा कि बिल्कुल वो टास्क के दौरान शबीर इत्तू से हमारी बातचीत थी, उनका यही मानना है कि हम पूरी तरह से तैयार होके आए। और कहीं ना कहीं यहाँ से वो क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो वो भी एक बेहतरीन टीम है। एक बेहतरीन कारनामे अब तक उन्होंने किए। और जानने वाली ये बात रहेगी कि किस प्रकार का आज प्रदर्शन कोई क्रिकेट क्लब या लेट यासिर अनचडोरे की जानिब से देखने को मिलेगा। और फाइनल की ये लड़ाई जो है, ताज की लड़ाई, और कौन ये ट्रॉफी आज अपने नाम करने में सफ़र रहेगा, उसके लिए आज हमें इंतज़ार करना होगा। और अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूँ, ग्रैंड फिनाले ये वन विलेज T20 एडिशन 6 जबलीपुरा ग्राउंड नंबर 3 से हम आपके लिए कर हाजिर हुए हैं जेके क्रिकजोन की वसादत से। हालांकि जेके क्रिकजोन को ये मुकाबला अब तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं एंडी बैट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, उसके साथ साथ जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम, 414 ट्रैवलर्स बिजबियारा, ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब श्रीनगर, वसीम टेलीकॉम एनएच डूरा। और यहाँ से फ़िलहाल टीम जो है लेट यासिर एनएच डूरा की टीम जो है पूरी तरह से अब मैदान में आ चुकी है। और गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को सौंपा जाएगा, मेरे ख्याल से इनायत को गेंद सौंपी जाएगी, क्योंकि वे तेज़ तरीन गेंदबाज है इस टीम के। और यहाँ से अब जाने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार की शुरुआत कोई मुख्य क्रिकेट क्लब की जानिब से देखने को मिलेगी और किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया जाएगा। सलामी जोड़ी की सूरत में आप किस किस बल्लेबाज से यहाँ पे बल्लेबाजी करवाओगे, ये जाने वाली बात रहेगी। और फिलहाल वो स्कोर जो है, हम स्कोर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। वो लिंक जो है हम यहाँ से वो अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आज के मैच के ऑफिशियल इम्तियाज़ शाह जो टीम के जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र भी है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो आज इस फाइनल मुकाबले के ऑफिशियल का काम अंजाम देते हुए और उसका साथ देने के लिए एक युवा अंपायर, हालांकि नाम मुझे इस अंपायर का मालूम नहीं है। और फिलहाल वो इम्तियाज़ शाह का साथ देने के लिए यहाँ पे आए। और मुझे शुरुआत में ही बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि वीडियो क्वालिटी के साथ साथ वो जो वॉइस क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुंच रही है। फिलहाल इनायत के हाथ में गेंद है और वे अपने कोटे का पहला, यानी मैच का पहला, फाइनल मुकाबले का पहला ओवर। और फील्डिंग की बात की जाए, यहाँ पे विकेट कीपर के साथ अलावा एक स्लिप आपको नज़र आएगी जहाँ पे माजिद मागरे तैनात किए गए हैं। वो जो दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहने वाले डीप थर्ड मैन और वो डीप स्केल का खिलाड़ी आपको नज़र आएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30 गज दायरे के अंदर, हालांकि गली पे एक खिलाड़ी रखा गया है, अब वो बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, कवर और मिडान 30 गज दायरे के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट पे आपने एक खिलाड़ी रखा है 30 गज दायरे के अंदर, और उसके साथ साथ मिडान भी 30 गज दायरे के अंदर। और इसी फील्डिंग के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करने की तैयारी अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे, बिल्कुल हालांकि अभी भी चर्चा कुछ कर रहे हैं वहाँ पे अंपायर, और किस किस बल्लेबाज का चयन वो अभी हमारे स्क्रीन पे जो ही वो बिल्कुल नाम आएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी भी वो बिज़ी है। अगर मैं अंपायर की बात करूँ तो कुछ शायद वो जो हाथ में वो गेंद काउंटिंग करने के लिए रहता है, उसी के लिए सिलसिले में यहाँ पे थोड़ा खेल को रोका गया है। और तब तक हमारे पास सुनहरा मौका है। जावेद भट्ट का स्वागत करना चाहेंगे, आसिफ रहमान, लव यू हमजा भाई, और उसके साथ साथ आसिफ रहमान लगातार बने हुए। और जावेद, वालेकुम सलाम जावेद भाई, आपका भी करना चाहेंगे। और फिलहाल शुरुआत के क्षणों में ही आप हमारे साथ इस मुकाबले के बारे में जो भी आपके विचार होंगे वो ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज एक बेहतरीन मुकाबला, दोनों टीमों की मैं बात करूँ तो तगड़ी दो टीमें आपको नज़र आएगी। चाहे मैं कोई क्रिकेट क्लब की बात करूँ या मैं बात करूँ यहाँ से लेट यासिर एनएच डूरा की। फिलहाल पहली गेंद मैच की, इस बार लेग स्टम्प के काफ़ी ज़्यादा बाहर, और वहाँ पे वो ज़ोरदार अपील की जा रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा की गेंद जो है लेग स्टम्प के काफ़ी ज़्यादा बाहर, यानी वाइड का इशारा आता हुआ। और इस अतिरिक्त रन के सहारे आप जाके वो टीम का स्कोर 1 रन। और वो जो स्कोर में दिक्कत मेरे ख्याल से आ रही है हमारे स्कोरर को, वो थोड़ा चेक करने की मैं कोशिश करूँगा।
तो अब जाके वो पूरी तरह से अब वो स्कोर कार्ड जो है अब हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वाइड के साथ यहाँ पे गेंदबाज ने शुरुआत की और वाइड के साथ खाता खुला है कोई मुख्य क्रिकेट क्लब का। सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया गया है, शबीर अहमद और उसके साथ साथ दार सज्जाद। हाँ, दोनों बल्लेबाजों की मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो पावर प्ले का लाभ लेना जानते हैं। और हालांकि आज वो कैसर का चयन नहीं किया है। कैसर उमूमन पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं जब जब वो पावर प्ले का जिक्र किया जाता है। विकेट कीपर बैटर कैसर भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो कोई मुख्य क्रिकेट क्लब का आज हिस्सा है। उमूमन वो पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे, लेकिन आज शायद वो वन डाउन पोजीशन पे मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने के लिए भेजेंगे। खैर इनायत इनायत इस ओवर में दूसरी बार और सामना करेंगे यहाँ पे शबीर अहमद। ओ अच्छी गेंद, बेहतरीन अंदाज यहाँ पे। हालांकि अंत समय पे अपना स्ट्रोक चेक करते हुए गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक इकरार बशीर मोबाइल लव यू टू डियर इकरार और आरिफ अयूब के साथ साथ आईजी स्पोर्ट्स कश्मीर ऑल द बेस्ट LYCC यानी लीड यासिर क्रिकेट क्लब को यहाँ पे प्रेज दी जा रही है। तो दोनों टीमों के जो वो चाहने वाले रहते हैं और कहीं ना कहीं आज बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देखने वाली ये बात रहेगी कि किन के ज़्यादा समर्थक आज अपनी टीम को यहाँ पे सपोर्ट करने में सफल रहेंगे। फिलहाल गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से निकाला, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और यहाँ पे पहले विकेट का पतंग होता हुआ शबीर अहमद को चलता किया। भट्ट इनायत ने दिलाई है पहली सफलता। लेट यासिर ने चिडूरा और वो जो पावर प्ले रहता है दोनों टीमों के लिए शुरुआत के क्षण महत्वपूर्ण रहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो शुरुआत के क्षणों पे काबू पाने में अब तक कामयाब। अगर बात की जाए पे लेट यासिर क्रिकेट क्लब इनायत को गेंद सौंपी थी, युवा गेंदबाज है और आप जाके सारे खिलाड़ी उस क्षेत्र रक्षण के पास उस फील्डर के पास गए हैं जिन्होंने ये कैच किया था कि एक समय पे लगा था शायद नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी, लेकिन वो संयम बरकरार रखा और गेंद पे निगाह। ये ज़रूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गेंद पे निगाह रखना एज अ फील्डर, तब जाके वो चीज़ें आसान रहती है, वो कैच लपकना आसान रहता है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अंत में कैच मुकम्मल किया और फिलहाल पहले विकेट का यहाँ पे पतंग होता हुआ और मात्र एक के स्कोर पे यानी एक के बाद एक ये पारी का पहला ही ओवर है। जी हाँ, स्कोर बोर्ड पे 1 रन, विकेट गंवाई है एक कोई मुख्य क्रिकेट क्लब ने। और मज़े की बात है कि प्रगति पे पहला ही ओवर चल रहा है। वो थोड़ा जूम आउट करने की हम कोशिश करेंगे और अगर इस एंगल से आप सहमत हो तो मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बदलाव चाहिए आपको एंगल में तो डेफिनेटली आपका ये हक बनता है, आप मेरे से बिल्कुल पूछिएगा कि वो दाएं जाए या पीछे जाए या थोड़ा जूम आउट करे या जूम इन करे, तो डेफिनेटली हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बट हाकिम वालेकुम सलाम, इशफाक लेफ्टी, सजाद गो आउट, शबीर नहीं, लेकिन बैट्समैन कौन आया नया? बैट्समैन नेम इमरान मकरू। आउट कौन हुआ? आउट बल्लेबाज शबीर शायद थी, शबीर सजाद को आउट। 1 मिनट रुको। और यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो वो जो बल्लेबाज हमारे स्कोर से वो गलती हुई है और कहीं ना कहीं वो ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें। फिलहाल इस बार वो शरीर की ओर आती हुई गेंद, क्योंकि डार सज्जाद जो है आउट हुए और यहाँ पे हमारे स्कोरर ने शबीर अहमद को बिल्कुल वो डगआउट का रास्ता दिखाया। थोड़ा खेल हम रोकाने की कोशिश करेंगे ताकि ये विजुअल जो है ठीक किया जाए।
तो अब सब कुछ सही होता हुआ, हालांकि वो इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों से सीखता है। तो हमारे वो स्कोरर से वो गलती हुई थी, हालांकि वो जो 20-20 ओवर का वो जो मुकाबला रहता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा जाए तो 202 ओवर्स रखे थे हमारे स्कोरर ने। और फिलहाल अब सब कुछ सही होता हुआ, हालांकि समय लगा, लेकिन वो लकी है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि वो अभी शुरुआत का ही समय था स्कोरर में, लेकिन बाद में काफ़ी दिक्कतें रहती। फिलहाल यहाँ पे बात की जाए तो अभी पहला ही ओवर प्रगति पे है, 5 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। 2 रन बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे शबीर और उसके साथ साथ इमरान मकरू। हालांकि इमरान को आज 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, लेकिन किस प्रकार की वो बल्लेबाजी आज करने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, एडी जो है वो 202 ओवर्स का मैच। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी हैरान परेशान हुआ था कि भाई साहब ये 202 ओवर्स हम तो टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं, और 20 ओवर यहाँ पे टीम के लिए मुश्किल खेलना होता है, और वो 202 ओवर्स, और साथ साथ शायद वो जेब में फ़ोन रखा था उसके कारण। खैर छोड़िए, और लकी मैं मानता हूँ क्योंकि वो शुरुआत का ही ओवर था और ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आई यहाँ पे। वालेकुम सलाम सलीम मीर आपका करना चाहेंगे, और आपके साथ साथ अन्य दोस्तों का मोस्ट वेलकम जेके क्रिकेट जोन के मंच पे। फिलहाल इस बार बेहतरीन स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। वो ऑफ स्टंप के बाहर वो विट ऑफर की थी इस बार बल्लेबाज को, वो आगे आकर ड्राइव के अंदाज में अपने नाम 4 बटोरे, अपने टीम के नाम 4 बटोरते हुए फिलहाल इस चौके की मदद से अब जाके वो टीम का स्कोर 6 रन 1 ओवर के बाद। हालांकि टॉस जीत के आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कोहिमा क्रिकेट क्लब के कप्तान दोहरा बासित शबीर टीम के कप्तान है, और वो टॉस जीत के सीधा फैसला किया था कि हम बल्लेबाजी करेंगे। और जब पूछा गया था कि वो टॉस जीत के बल्लेबाजी क्यों, तो उनका ये मानना था कि वो विशाल एक इमारत खड़ा करेंगे और उसके बाद वो अपोजिट टीम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन खैर अब जानने वाली बात रहेगी कि कितनी चुनौती यहाँ पे सामने रखी जाएगी लेट यासिर एनएचडूरा के। लेकिन उसके लिए आज इमरान के साथ साथ शबीर को एक अच्छा योगदान अब बल्ले से देना होगा, वो पावर प्ले का लाभ लेना होगा, वो रन पावर प्ले में आने चाहिए। क्योंकि अगर मैं जबलीपुरा की बात करूँ तो इस गेंद के बाद चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। ओह अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, राकिब निसार का यहाँ पे स्वागत गेंदबाजी में, और क्या कमाल की गेंदबाजी शुरुआत से ही बिल्कुल। हालांकि वो आगे डाली थी गेंद, बल्लेबाज को आमंत्रित किया था कि आप आगे आके ड्राइव के अंदाज में स्ट्रोक ले, लेकिन गेंद बल्ले को छका थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जिक्र ये कर रहा था कि वो जबलीपुरा के मैदान की जब बात करते हैं वो डायमेंशन जहन में आते हैं, वो बड़े डायमेंशंस, और कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि पावर प्ले में जितनी भी आप रन बनाओगे उतना टीम के लिए बेहतर है। कुछ इस प्रकार से सट्टों को चाहिए, कावर्स के ऊपर गेंद जाएगी मेट्रो ट्रेन की तरह इस बार 4 रन के लिए। वो खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के अंदर था, मात्र उस खिलाड़ी को मात देनी थी और उसमें सफलता प्राप्त की इस बार इमरान ने। वो कावर ड्राइव बेहतरीन अंदाज में इस बार, और एक चौके की मदद से आप जाके वो दोहरे अंक में टीम कोहिमा क्रिकेट क्लब टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है आज इस ग्रैंड फिनाले में। 1 विलेज T20 टूर्नामेंट एडिशन 6 जबलीपुरा मैदान नंबर 3 से जेके क्रिकेट जोन की वसादत से ये मंजर आप तक पहुंचाया जा रहा है।
और आमिर भट्ट एक्शन प्लेयर्स नेम। तो फिलहाल इमरान और शबीर क्रीज पे है भाई साहब। आप उसके अलावा जो है हमारे चहेते कैसर भट्ट, ओ डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी वो। ऋषिक 12 रन यहाँ पे मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर गेंद विकेट्स को छू लेती तो शायद वो डगआउट का रास्ता मेरे ख्याल से शबीर को नापना होता। खैर यहाँ पे बागे जो है बल्लेबाज के पक्ष में, बागे जो है यहाँ पे कोहिनूर क्रिकेट क्लब के पक्ष में, और उनके समर्थक को राहत की सांस ली होगी वो चाहने वालों ने। टीम के साथ अगर देखा जाए तो आज काफ़ी मात्र तादाद में वो जो टीम को सपोर्ट करने वाले आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी वो कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को। और जैसे ही वो बिल्कुल वो रन मुकम्मल किया, वो डगआउट से वो आवाज़ आई और उस आवाज़ में वो साफ विश्वास नज़र आ रहा था कि भाई साहब हम आए हैं यहाँ पे आपके लिए, हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफी आज कोहिनूर ले जाए, लेकिन उसके लिए आपको खेल अच्छा खेलना होगा। और दूसरे एंड की बात की जाए, अगर मैं लेट यासिर क्रिकेट क्लब की बात करूँ, उनके भी अरमान कुछ इस प्रकार से है। शबीर तो इस टीम के सीनियर सदस्य, वो कप्तान इस बार स्केल की दिशा में, हालांकि खिलाड़ी पीछे मौजूद है, वो 1-2 टप्पों के बाद उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और उसके बाद वो रिले थ्रू के अंदाज में अब गेंद दोबारा से गेंदबाज के जाने पहुंचाई जा रही है। लेकिन तब तक समय था यहाँ पे बल्लेबाजों के पास वो एक बार फिर वो सिंगल लेने का। सिंगल के सहारे अब टीम का स्कोर 12 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे राकिब निसार अब तक 5 गेंदों में 6 रन वो खर्च कर चुके हैं। ठाकुर सुनजीत सिंह, जैक का मैच कब है? तो सर जी फिलहाल जैक तो नहीं है, ये वन विलेज ग्रैंड फिनाले है जो जेके क्रिकेट जोन आपके लेकर हाजिर हुआ है, जहां पे कोहिनूर क्रिकेट क्लब भिड़ रही है, 2-2 हाथ कर रही है लेट यासिर क्रिकेट क्लब के साथ। और अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ज़रूर वो प्लेइंग 11 पे मैं निगाह डालने की कोशिश करूँगा। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। मीर मुख्तार वो प्लेइंग 11 की मांग कर रहे हैं, सर थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा जो ही वो समय मिलेगा। हालांकि आज शुरुआत में ही कुछ दिक्कतें आई थी, वो स्कोर कार्ड में वो दिक्कतें आई थी और वो पहले ठीक करना पड़ा, और उसके बाद जो ही वो समय मिलेगा और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर द प्लेइंग 11 ऑफ बोथ टीम्स। Mubai, you are supporting Kohiनूर side. Be neutral and let's enjoy the game. सर जी खैर ये तो आपको मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं कि किस प्रकार से आपको ये पता चल रहा है। और इनफैक्ट अगर बात की जाए, जब मैं कैमरा के सामने होता हूँ तो चाहे मेरा भाई भी क्यों ना आगे हो, और वो भी मैं एज ए क्रिकेटर की तरह निगाह से देखता हूँ। खैर अगर आपको लग रहा होगा तो आई एम सॉरी सर। दोनों टीमें ज़रूरी, और फिलहाल कहानी जो है दोनों टीमों की कहनी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि जब वो कमेंट्री की बात आती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर वो जो बल्लेबाज रहते हैं बीच मैदान पे या गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर वो बातें उनकी की जाती है और बीच बीच में वो फील्डर्स का जिक्र किया जाता है, वो जो बैटिंग वाली टीम के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनका जिक्र किया जाता है, या समर्थकों का कभी कभार जिक्र किया जाता है। ये खेल जो है ऐसे ही चलता रहता है, और मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक अच्छी क्रिकेट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुपर ओवर के ज़रिए इस मुकाबले के नतीजे आज निकले, और जो घर बैठे बैठे आप एंजॉय करते हो इस मुकाबले को, आपको भी वो आनंद आए। मुंबई राकिब से 500 जो मटन में प्रॉमिस किया था, इशफाक अहमद डार कुछ मेंशन करें, मुझे याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा। शायद राकिब के बारे में कुछ वो बातचीत कर रहे हैं, शायद कुछ वो चर्चा शायद वो महीनों पहले हुई है। मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, विस्तार से बताने की कोशिश कीजिएगा। फिर बठिना है इस बार में अंतिम बार, इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, हालांकि गेंद को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी, वो निकालने का प्रयास बल्लेबाज दोहरा, और भाग्यशाली यहाँ पे मैं गेंदबाज और गेंदबाज के साथ साथ फील्डिंग वाली टीम को मानता हूँ, क्योंकि अगर गेंद ज़रा से भी बल्ले को छूती तो यकीनन 4 रन मिल जाते। वहाँ पे पीछे कोई बैकअप नहीं कर रहा था। वो जो 2 खिलाड़ी आपने रखे हैं बिल्कुल वो ऑफ साइड में डीप थर्ड मैन आपने रखा है, और उसके साथ साथ वो डीप स्केल का खिलाड़ी। खैर इस बार में अंतिम बार 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। अगर मैं इनायत की बात करूँ, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, इस बार विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे हैं वो डीप थर्ड मैन का खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और आप जाके वो इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर इम्तियाज शाह दोहरा, हालांकि चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट की, और साथ साथ
वो ऑफिशियल के भी काम बखूबी निभाना जानते हैं। और अगर चर्चा की जाए अपार्ट फ्राम वो ऑर्गेनाइज़र, अपार्ट फ्राम वो ऑफिशियल, अगर इम्तियाज़ शाह की कहानी बयान की जाए तो स्विंग के किंग ये लक़ब बिल्कुल मिला है इम्तियाज़ शाह को। जबलीपुरा एक्सप्रेस के नाम से भी बिल्कुल लोग काफ़ी जानते हैं इसको, और अमूमन बंटवारा क्रिकेट क्लब का वो हिस्सा रहते हैं। अबाबिल क्रिकेट क्लब जब सेमीफाइनल में जीती थी मटन में इशफाक अहमद डार, तो भी जी हाँ बिल्कुल वो इशफाक डार ने फिर, खैर छोड़िए इन बातों को यार, वो ज़्यादातर हम एक या दो बार बोलते हैं, उसके बाद जिसके जहन में जो बिल्कुल मन में आता है तो बिल्कुल कोई भाई जो है वो समझ लेता है, और कोई भाई जो है फिर हम जोर करने की कोशिश नहीं करते। इस बार मिडाफ की जानिब से थ्रू द गेट गेंद निकल गई है, क्या गेंद जाएगी? जी हाँ, वो खिलाड़ी गेंद के पीछे और रोकने में अंत में कामयाब। करीबन वो एडवर्टाइज बोर्ड जो रहता है वो रोप के बाहर, तो उस बोर्ड के करीबन 4-5 फीट अंदर गेंद को रोकने में कामयाब। लेकिन तब तक यहाँ पे सुनहरा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, इमरान के साथ साथ शबीर अहमद के पास एक सुनहरा मौका कि इस बार शायद 2 रन अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। जी हाँ, 17 से बढ़कर अब 19 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इशफाक और उसके साथ साथ धार भाई लगातार बने हुए हैं, तो डार सर आप फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। होप यू विल एंजॉय दिस मैच एज वेल एज द लाइव कवरेज ऑफ JK क्रिकेट जोन। और आज शायद शबीर सलीम भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कॉम बॉक्स में समय। हालांकि शबीर सलीम ने दिया था कि मैं ज़रूर आपको आज शेयर कॉम बॉक्स आपके साथ करूँगा डेफिनेटली। जब शबीर सलीम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक दिग्गज जब वो जुड़ेंगे तो, और काफ़ी मज़ा आएगा आज बातचीत करने में शबीर के साथ। इनायत इस ओवर में अंतिम बार, हालांकि बल्ला चलाया था ज़रूर, इरादे साफ यहाँ पे बल्लेबाज के कि वो रन तेज़ गति से बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इरादों से अलावा वो टाइमिंग महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। हालांकि जहाँ पे अमूमन वो बल्ले का स्टिगर रहता है, गेंद वहीं पे लगी है और गेंद मिड ऑफ की जानिब चली गई थी और रन मिलेगा रही यहाँ पे। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 19, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अबाबिल क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ शायद वो फाइनल भी अब तक खेला गया नहीं है। मटन की शायद आप बात कर रहे हो, अगर मैं सही हूँ तो शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है, शायद आप उसी श्रृंखला की बात कर रहे हो जिस श्रृंखला का फाइनल अभी खेलना बाकी है। खैर राकिब निसार अपने कोटे का दूसरा, पारी का ये 4वां ओवर होगा। और जिस पावर प्ले की मैं बात कर रहा था शुरुआत से, फ़िलहाल वो पावर प्ले जो है लेट यासिर NH डोरा के नाम अब तक गढ़ता हुआ 3 ओवर में 19 और साथ साथ वो एक बहुमूल्य विकेट। जी हाँ, डार सजाद को वापस भेजा था, पेविलियन की रात दिखाई थी और वो इनायत को सफलता हासिल हुई थी। अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो अभी भी वो डीप स्केल और उसके साथ साथ वो डीप थर्ड मैन आपको पीछे नज़र आएगा। और अगर मैं नज़दीकी खिलाड़ी की बात करूँ तो ऑफ साइड में एक दीवार बनी हुई आपको नज़र आएगी। अजिया वो विकेट कीपर के अलावा गली पे अब एक खिलाड़ी माजिद मागरे, इंटरनेशनल आइकन, बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और उसके साथ साथ गली के साथ साथ वो बैकवर्ड पॉइंट कप्तान की सूरत में कवर्स पे एक खिलाड़ी, और उसके साथ साथ वो मिड ऑफ 30 गज धारे के अंदर आपको नज़र आएगा मिडान और मिड विकेट। इस बार उड़ाने की कोशिश की थी, वो निगाहें कहीं, वो निशाना कहीं करना चाहते थे। शायद वो जो प्रेशर, वो जो रन काम बोर्ड पे लगे है, शायद इसके कारण यहाँ पे वो रन बटोरने की कोशिश, वो एक्सीलेटर पे पाँव रखने की कोशिश बल्लेबाज दौरा। लेकिन उसके लिए बिल्कुल वो निगाह जमानी ज़रूरी है। एज आ न्यू बैटर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुश्किल रहता है किसी भी पिच पे, किसी भी फॉर्मेट में वो आते ही वो बड़े शटरों के लिए जाना। अब बिल्कुल वो सेटल होना होता है बल्लेबाज को, वो गेंद की गति या गेंदबाज की गति और उसके साथ साथ वो पिच की स्विंग और उसके साथ साथ वो बाउंस कुछ इस प्रकार से इस बार पड़ने के बाद काफ़ी नीचे रही, यानी दोहरा उछाल अब तक देखने को मिला है। और शायद ये चिंता का कारण बल्लेबाज को सताता हुआ नज़र आ रहा है। शबीर अहमद इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी है और आज जो निगाह है उस पर रहने वाली है। हालांकि कैसर का भी आना बाकी है और बासित शबीर इस टीम के कप्तान, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए इस टीम की। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कई सालों से वो इस टीम के बैकबोन का काम निभाते हुए अपनी टीम के लिए। लेकिन अभी हालांकि वो लेट बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं
फिलहाल एक अच्छा ओवर गाड़ता हुआ लगातार राकिब नज़ीर विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की। अब बिल्कुल वो पावर प्ले में विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना, यानी बल्लेबाज को आप मजबूर कर रहे हो कि आप मेरे विरुद्ध वो रिस्क ले। और यहाँ पे वो ऐसा देखा गया है कि जब जब बल्लेबाज वो रिस्क लेने के लिए जाता है तो विकेट गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट अब बढ़ जाते हैं। तो एक अच्छी सोच यहाँ पे, पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे गेंदबाजी में दिखाते हुए अगर मैं राकिब निसार की बात करूँ, अब तक 3 डॉट गेंदे, एक बार फिर वो डॉट गेंद जी नहीं, यहाँ पे रन के लिए भागे और रन मुकम्मल हुआ है। वो एक मरतबा फिर वो रिस्क भरा रन वहाँ पे वो खिलाड़ी तेजगज धारे के अंदर तैनात किया गया था। वो स्ट्रोक खेलते ही वो सिंगल के लिए बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर को। सिंगल के सारे अब 19 से बढ़कर 20, 4 गेंदों में अब तक मात्र 1 रन आया है। ये 4वें ओवर का खेल जारी है और सारी जबलीपुरा के मैदान नंबर 3, जी हाँ वो मंडी एंड से ये मैदान इम्तियाज शाह इस ग्राउंड की जो देखभाल करते हुए आपको नज़र आएंगे हर समय पे। और ख़ास तौर पे इस ग्राउंड में जो टूर्नामेंट्स निकलते हैं वो बिल्कुल वो ऑर्गेनाइज करते हैं इम्तियाज शाह। और एक बार फिर वो भूमिका निभाते हुए, हालांकि अगर मैं 2024 की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खिलाई है। वो जो सवाल उठाए जा रहे थे इम्तियाज शाह पे, तो कहीं ना कहीं एक सुंदर जवाब दिया है 2024 में जिस प्रकार से क्रिकेट खिलाई है। एक बार फिर वो मिस फील्डिंग के चलते यहाँ पे सिंगल, हालांकि विकेट्स बिखेरे वहाँ पे विकेट कीपर ने वो अपील, वो सवाल पूछे जा रहे हैं वहाँ पे अंपायर से, लेकिन अंपायर का मानना है कि बल्लेबाज सुरक्षित पहुँच गए हैं क्रीज पे। तो एक और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 के बाद टीम का स्कोर 21 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अफाक अहमद, उसके साथ साथ हाजिक मुदस्सिर, वालेकुम सलाम और अफाक शुक्रिया प्यार देने के लिए आपका, और आपके साथ साथ जितने भी भाई फिलहाल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जेके क्रिकेट जोन की लाइव नशरियात जबलीपुरा मैदान नंबर 3 से आप तक पहुंचाने के लिए आपका भाई, आपका मेज़बान इमू भाई आज बिल्कुल लगा हुआ है। और उम्मीद मैं करता हूं कि यहाँ पे ये विजुअल्स आपको रात जो है आ रहे होंगे। वीडियो क्वालिटी के साथ साथ जो आवाज़ यानी वॉइस क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुंच रही है, मुझे ज़रूर वो आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। क्या गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन, क्या इनायत के साथ, क्या इनायत को अगला एक और ओवर करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और संभवतः अब आज जाके वो जिम्मी को शायद याद किया, वो तंती जर्सी के पीछे, यानी गेंदबाजी में अब वो बदलाव नज़र आएगा। वो गेंदबाजी में बदलाव के साथ साथ क्या बल्लेबाजी में कुछ सुधार नज़र आएगा। क्या पावर प्ले के ये 2 ओवर जो बचे हैं, क्या इन 2 ओवर्स में वो तेज़ तरीन बल्लेबाजी हमें नज़र आएगी। क्या वो विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पे इमरान के साथ साथ शबीर करते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, हालांकि वो कवर्स के जानिब वो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वो गेंद को रोका गया, लेकिन पहली गेंद पे वो सिंगल के साथ सेट ट्रैक दोबारा से आप जाके सौंपी है शबीर अहमद को। और अगर मैं दोनों बल्लेबाजों की बात करूँ तो शबीर अहमद 9 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 8 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इमरान मकरू की बात की जाए तो 14 गेंदे और 10 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। एज अ बैटर जब आप T20 का खेल खेलने के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं वो 14 गेंदे जो है बिल्कुल आपकी मैनेजमेंट, आपके चाहने वाले, आपका खेमा, अब बिल्कुल ये काफ़ी गेंदे होती है। ये उनको बखूबी ये समझ आती है 14 गेंदे एक बल्लेबाज के लिए काफ़ी होती है। वो पिच को समझने के लिए, वो गेंदबाज की गति या गेंदबाज की वो वेरिएशंस को समझने के लिए, वो पिच की बाउंस को समझने के लिए या स्विंग को समझने के लिए 14 गेंदे काफ़ी होती है बैटर के लिए। लेकिन क्या यहाँ से वो 14 गेंदे आपने फेस की है, क्या यहाँ से अब वो सुधार आपकी बल्लेबाजी में, जो आपका खेमा और आपके चाहने वाले जो उम्मीद आपके साथ आज लगाए हुए हैं, क्या उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश यहाँ पे इस बार। ओ बल्ला चलाया ज़रूर था, लेकिन खड़े खड़े यहाँ पे भाई साहब वो बल्ला चलाने के लिए वो पैरों का चलना ज़रूरी होता है। और वो भी पावर प्ले की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो फुटवर्क एक बल्लेबाज का होना ज़रूर। फिलहाल गेंद और बल्ले में एक बार फिर कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ बिल्कुल, स्कोर जो है वो क्रिक हीरोज़ पे अवेलेबल है, लेकिन इस बार पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन उसके लिए। और शायद मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल कानों तक गूंज गई है। और जूँ ही वो विकेट ऑफर की यहाँ पे गेंदबाज ने वो पीछे जाकर गेंद को पॉइंट के ऊपर से 4 रन उसके लिए ट्रैवल करवाया। इस बार शबीर के बल्ले से ये पहला चौका और चौके की मदद से आप जाके वो स्कोर में इजाफा, 26 रन बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर वो पीछे हटकर वो जगह बनाई थी
मतलब शबीर तो वहाँ पे वो डाइविंग प्रयास किया था ज़रूर, लेकिन गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई और बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। शायद आउरन ने वहाँ पे गेंद को उठाकर थ्रू किया, लेकिन तब तक समय था इस बार भी दोनों बल्लेबाजों के पास एक सिंगल लेने का। इम्तियाज़ अहमद शुक्रिया करना चाहेंगे आकिब अयूब को मेंशन करने के लिए। जी हाँ, क्रिक हीरोज़ पे भी बिल्कुल ये स्कोर जो है आपको नज़र आएगा, आपको सर्च करना होगा। लेट यासिर एनएच डूरा, हाँ बनाम अगर मैं बात करूँ कोई मुँह क्रिकेट क्लब। इस बार ओ क्या घूमी ये गेंद, संभवतः ऐसा लगा था मुझे, पहले शायद ये लगा था कि गेंद बल्ले को छू के गई है। जिस प्रकार से गेंद पड़ने के बाद वो घुमावट, वो लहराती हुई गेंद नज़र आई है और थोड़ी सी हवा भी बिल्कुल चल रही है। तो बिल्कुल अगर आप स्विंग कराने के महारत रखते हो तो जब जब वो हवा चली है किसी भी मैदान में, किसी भी मुकाबले में, तब तब वो गेंदबाज जो स्विंग कराने के कायल रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हवा जो है रास आती है। फिलहाल एक बेहतरीन गेंद के 7 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 27, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। साइलेंट साइको वाहिद तिली फैन लाइक करो यहाँ पे, और उसके साथ साथ लव यू सो मच वाहिद तिली ने वाहिद तिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो है ना, वाहिद तिली की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूँ तो बेस्ट विकेट कीपर बैटर, उभरते हुए सितारे और कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर उस खिलाड़ी का। खैर बेस्ट ऑफ लक वाहिद तिली के लिए और बेस्ट ऑफ लक फिलहाल दोनों टीमों के लिए जो अभी यह मुकाबला ग्रैंड फिनाले यहाँ पे खेल रहे हैं जबलीपुरा के मैदान नंबर 3 से। वन विलेज T20 एडिशन 6 का ये ग्रैंड फिनाले। कोई मुँह क्रिकेट क्लब टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है और फिलहाल 5 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर राकिब निसार को कंटिन्यू करवाएंगे। जी हाँ, 2 ओवर में 8 रन और पहली गेंद इस बार हवा में, गेंद आसान सा अवसर बन सकता था लेकिन वो आगे काफ़ी गेंद गिरी है माजिद मागरे के। शायद वो जज नहीं कर पाया जिस प्रकार से वो बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, और वो जो फील्डर माजिद मागरे, शायद लगा था कि गेंद तेज़ी से निकलेगी बल्ले से, लेकिन गेंद बल्ले के बाद बिल्कुल वो धीमी गति से निकली। शायद इसके कारण वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और जीवनदान यहाँ पे मिला है इस बार। एक बार फिर वो गेंदबाज के सर के ऊपर से ठीक हमारे कमेंट्री मंच के नज़दीक दौड़ते हुए आए इस बार दाएं जानिब माजिद मागरी, गेंद को लपका, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। चला जावेद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जावेद सर, आपका भी करना चाहेंगे वो एलोन इन मिलियंस। बिल्कुल एलोन इन मिलियंस की बात की जाए तो सच में आप बिल्कुल लाखों करोड़ों में एक हो। इस बार वो थाई पैड से गेंद लगी है के बैट से, जी हाँ वो थाई पैड से गेंद लगी है और वही इशारा आता हुआ अंपायर दोहरा। चतुर चालाक अंपायर, अगर मैं बात करूँ तो अनुभव इस अंपायर के पास काफ़ी ज़्यादा, और भाप गए थे बिल्कुल। गेंद थाई पैड से टकराने के साथ निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, और जो ही वो मेरे मुंह से भी वो आवाज़ निकली थी कि थाई पैड से लगी है कि बैट से, और उसी प्रकार से वो इशारा की गेंद थाई पैड से लगी और विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि अपील ज़रूर की थी विकेट कीपर के साथ साथ गेंदबाज ने, लेकिन गेंदबाज बखूबी जानती थी गेंद कहाँ लगी है। राकिब निसार इस ओवर में अंतिम बार, और इस बार पीछे जाकर सारा वजन पिछले पाँव पे लेते हुए ओह ऑलमोस्ट छोड़ दिया, वहाँ पे छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, और मात्र वो क्षेत्ररक्षण को वो डायरेक्ट हिट करनी थी। और यहाँ पे काम तमाम नज़र आता हुआ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और बार बार वो बिल्कुल वो तालमेल में अब तक गड़बड़ी नज़र आ रही है। वो तालमेल जो होना चाहिए यहाँ पे, वो क्रिकेट के अलावा वो तालमेल की मैं हमेशा अमूमन बात करता हूँ, वो निजी ज़िंदगी में वो तालमेल का होना ज़रूरी है। लेकिन इस बार वो बड़ा सट्रोक आया, लेकिन पीछे खिलाड़ी को धकेला है। ओह लीजिए वहाँ पे मिस फील्डिंग, वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे संभवतः मुश्किल से 1 रन, और वहाँ पे फिलहाल कोहिनूर क्रिकेट क्लब को वो 4 रन मिलते हुए, और साथ साथ ये इमरान के खाते में ये 4 रन जाएंगे। 33 गेंदों पे 33 रन की ये साझेदारी। अगर मैं बात करूँ तो पहले एक सिंगल पहले रन पे बिल्कुल वो जो विकेट गंवाई थी डार सजाद शायद पहले बल्लेबाज जो वापस पेवलन चले गए हैं, तो उसके बाद एक साझेदारी निभाई। हालांकि वो अलग मसला है कि गेंदें काफ़ी फेस की है, लेकिन यहाँ पे अब पूरी तरह से वो जम चुके हैं दोनों बल्लेबाज। लेकिन क्या वो रन गति में सुधार लाने में सफल रहेगी ये जोड़ी, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक मरतबा फिर तैयारी। इस ओवर में अंतिम बार राकिब निसार और कांधे का इस्तेमाल किया इस बार, वो तीखी बाउंसर वो पीछे हटकर वो
गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ पावर प्ले मुकम्मल, 6 के बाद 34, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। राकिब वेरी इंटेलिजेंट बॉलर, ये बिल्कुल मोहसिन का मानना है। और राकिब निसार की बात की जाए तो 3 ओवर में वो 15 रन खर्चे है, जिन्हें 5 की इकोनॉमी रही है इस गेंदबाज की। और जबली फोरा में वो 5 के हिसाब से एज ए गेंदबाज, वो भी पावर प्ले में अगर आप रन दोगे तो कहीं ना कहीं वो टीम तो आपकी सराहना करेगी। टीम के साथ साथ वो मैनेजमेंट, वो चाहने वाले, बिल्कुल वो आपकी पीठ जो है थपथपाएंगे। खैर उसी प्रकार की यहाँ पे गेंदबाजी नज़र आई है राकिब निसार द्वारा। और अब जाके वो गेंदबाजी में क्या परिवर्तन नज़र आएगा। अब शायद ऐसा लग रहा है कि माजिद मागरे को गेंद सौंपी है। जी हाँ, वो विकेट की तलाश शायद यहाँ पे, यानी अब माजिद मागरे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और लीजिए बिल्कुल वो मुझे एक खिलाड़ी शायद विनोद कामले, एक खिलाड़ी हुआ करते हैं, आज भी है माशाल्लाह, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उसी को याद दिलाते हुए जिस प्रकार से वो कैप आपने पीछे लगाई है और साथ साथ वो खूबसूरत सा चश्मा आपने आंखों पे लगाया है, डेफिनेटली मुझे वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की याद दिलाते हुए। और कैसा बात, अस्सलाम वालेकुम यमू भाई। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे आपका भी। और अफाक अहमद, कितना रेंज, तो अफाक आप विस्तार से अपना कमेंट जो है बिल्कुल बता सकती है। सर हम आपके लिए बैठे हैं और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। आज बिल्कुल वो अलग प्लानिंग के साथ आए, आपके कमेंट्स का बिल्कुल यहाँ पे आज उत्तर दिया जाएगा। और साथ साथ जो आपके विचार होंगे किसी भी खिलाड़ी के मुताबिक या किसी भी टीम के मुतालिक, वो ज़रूर हम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल डार साहब जो है नाराज़ हो रहे हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है। तो खैर बिल्कुल बल्लेबाजी तो मैं यहाँ पे वो कॉम्प को छोड़ के तो नहीं कर सकता हूँ। खैर बल्लेबाजी करनी है इन बल्लेबाजों को या आने वाले बल्लेबाजों को। जिस प्रकार की ये बल्लेबाजी करेंगे उस प्रकार के बिल्कुल उनके समर्थक जो है बिल्कुल उस प्रकार के विचार शेयर करेंगे। दूसरे रन के लिए भागे इस बार, जल्दी की इस बार, वो दौड़ लगाई, पहला रन तेज़ी से, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे। और ये बिल्कुल होता है जब आप वो बड़े लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं वो पहला रन तेज़ी से भागना होता है। शायद कोच सबसे पहले एज अ बल्लेबाज ये आपको सिखाते हैं और शायद वही यहाँ पे अमल में लाते हुए पहला रन तेज़ी से और उसके साथ वो दूसरा रन आसानी से मुकम्मल किया अंत में। मीर फैज़ान वसीम नईम भाई है क्या? जी हाँ बिल्कुल, वसीम नईम की बात की जाए तो लेट एनएच डोरा का वो हिस्सा है, उस पर ओ लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हिट और उंगली हवा में। ये जो तालमेल की मैं बात कर रहा था वो ज़रूरी होता है, चाहे क्रिकेट की बात करो आप, चाहे अपने निजी ज़िंदगी की बात करो, वो तालमेल आपका होना ज़रूरी है। फिलहाल वहीं पे कुछ गड़बड़ एक बार फिर नज़र आती हुई और शिकार बने हैं एक बार फिर इस तालमेल का। और कौन से बल्लेबाज अब वापस गए हैं, वो डायरेक्ट हिट इस बार, हालांकि इससे पहले 2-3 बार बचे हैं दोनों बल्लेबाज, वो निशाना लगाने में नाकाम रहे थे फील्डर्स, लेकिन इस बार वो सटीक निशाना, गेंद सीधे मिडल स्टंप पे टकराई और इस तरह से वो अंपायर की उंगली हवा में। इन्हें कुल मिला के ये दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे अलोन मिलियंस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मेंशन करते हुए। और मोहम्मद यूसुफ चौपान सर मोस्ट वेलकम डियर आपका करना चाहेंगे। आफाक अहमद, और क्या किया जाए यहाँ पे, हालांकि आफाक के लगातार वो इरादे नज़र आते हुए यहाँ पे और इमू के लिए प्यार लगातार मोहम्मद यूसुफ चौपान भेजते हुए। और मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे वो जो रन आउट हुए हैं इससे पहले भी बिल्कुल 2-3 बार ये अवसर मिले थे टीम को, यानी फील्डिंग वाली टीम को वो रन आउट करने के अवसर 2-3 बार मिले थे, लेकिन वो हर बार बिल्कुल चूक हो रही थी वहाँ पे, वो निशाना वहाँ पे सटीक नहीं हो रहा था वहाँ पे क्षेत्र रक्षण दौरा। लेकिन इस बार बेहतरीन विकेट, बेहतरीन वो निशाना और सीधे विकेट अपने टीम के नाम। मीर फैज़ान जाहिद भाई सलाम बोलना, वालेकुम सलाम। और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ चौपान जो है यूनुस को मेंशन करते हुए शाहनवाज अहमद अस्सलाम वालेकुम यमूबो, वालेकुम सलाम शाहनवाज भाई आपका भी। माजिद मागरे, हालांकि विकेट टीम को दिलाने में कामयाब, वो विकेट जो है वो टीम के खाते में जाएगी। लेकिन इस बार नए बल्लेबाज वो आते ही बिल्कुल एक बेहतरीन यहाँ पे
रवैया इख्तियार करते हुए। और अगर बात की जाए यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रोक, पहली गेंद पे वो हल्का सा टैप किया, बखूबी जानते थे कि क्षेत्र सिंह कहाँ खड़ा है, यानी एक अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पे। लव यू इमो, लव यू टू डियर, ये हमारे जासिम जावेद को बिल्कुल हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे। और अब जो नए बल्लेबाज आए हैं, और शबीर अहमद नहीं, अमर यूसुफ आए नए बल्लेबाज, फिलहाल वो 9 सेकंड पे रहेंगे। सिंगल के साथ उन्होंने खाता खोला है इस बार। और शिबिर की बात की जाए तो वो बार बार वो खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास है, इस बार भी हल्के भागी शैली रहे, इस बार वो गेंद ने किनारा नहीं लिया, अंततः यहाँ पे विकेट गिर सकती थी। और हवा में गेंद है और एक मरतबा फिर वो नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी। माजिद मागरे देखिए, वो स्पिन देखिए इस गेंदबाज की, वो टर्न देखिए, पढ़ने के बाद वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे गेंद दर्शाती हुई, ये दर्शाता है कि वो जो उंगलियों का पूरा इस्तेमाल, पूरा राब ले रहे हैं। लेकिन इस बार वो अच्छी सोच, इंतज़ार किया गेंद के घूमने का, अंत समय पे वो स्ट्रोक लिया। ये एक अच्छा तरीका होता है स्पिनर्स को फेस करने का। दो तरीके होते हैं जब आपके सामने वो स्पिनर्स होते हैं एज अ बैटर, या आप गेंद की तह तक जाओ, या बिल्कुल वो थोड़ा पॉपिंग क्रीज का आप इस्तेमाल करो, यानी वो सारा वजन आप पिछले पाँव पे लेकर वो आप बैकफुट पे जाके वो स्पिन को आप फेस कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम पे आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, वो रिस्ट पे आपको निगाह ज़रूरी रखनी होती है गेंदबाज के, कहीं ना कहीं वो क्विकर ना आए, क्योंकि बैकफुट पे वो क्विकर को फेस करना फिर मुश्किल रहता है, वो फास्टर वन फिर दिक्कत रहती है बल्लेबाज के लिए। लेकिन स्पिनर के विरुद्ध जितना आप बैकफुट का इस्तेमाल करोगे उतना समय आपको मिलेगा और वो लेट खेलने में आप सफ़र रहोगे। खैर फिलहाल उसी अंदाज में सिंगल मुकम्मल किया था और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। इन्हें कुल मिला के 7 के बाद 39 दो खिलाड़ी के नुकसान पे पारी का 8वां ओवर, जुम्मी अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर तैयार। शबीर 21 गेंदों का सामना किया, 18 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। लव तो अमर यूसुफ, जुबैर, शायद जुहैब किश्वार कुछ मेंशन करते हुए, हालांकि वो कमेंट्स वो दूर से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वो नाम में कभी कभार उधर इधर हो सकता है, लेकिन वैसे भी हमारा ये मानना है और जेके क्रिजून का ये मानना है, नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल इरादा मेरा यही है कि आपका नाम लिया जाए, फिर अगर नाम में बिल्कुल ज़रा सा उधर इधर हो तो बिल्कुल आप वो हालातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जज्बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और फोकस करेंगे एक बार फिर जिम्मी के ऊपर। जिम्मी इस ओवर की मैं दूसरी बार सामना करेंगे शबीर, और इस बार वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्ता में, वाइड की तलब कर रहे हैं। भाई साहब खड़ा कहाँ पे हो आप? और यहाँ पे शायद इस बात पे भी आपको ध्यान देना होगा, और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर और थोड़ा पीछे हट जाते हैं, उसके बाद ये दिक्कतों का सामना बल्लेबाज को करना पड़ता है। जब जितना आप पीछे जाओगे वो वाइड यार कर जब गेंदबाज करने की कोई, इस बार ज़्यादा ही बाहर, इस बार वाइड होगी जी हाँ, वो वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के जानिब से साफ यहाँ पे नज़र आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, कोई दिक्कत नहीं इस बार अंपायर को। और आप जाके वो हेलमेट का इस्तेमाल, वो हेलमेट की मांग, शबीर दोहरा अपने खेमे की ओर वो इशारा करते हुए, और खेमे से बिल्कुल वो जो खिलाड़ी उमूमन वो तैयार रहते हैं, और आप जाके वो हेलमेट हाथ में है। मोहम्मद यूसुफ चौपान, बेस्ट जाहिद भाई एंड इमू भाई के लिए प्यार, शुक्रिया सर, एलोन इन मिलियंस। लगातार यहाँ पे बिल्कुल कंशनेंस रिलोस फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ तो बिल्कुल हालांकि दुआ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आमीन करना चाहेंगे। और आपके साथ साथ ये जो आप दुआ कर रहे हो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि बिल्कुल ये दुआ जो है सक्सेसफुल हो। और अगर मैं इस मुकाबले की और बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो फंसती हुई टीम नज़र आ रही है, कोई मुँह क्रिकेट क्लब यहाँ पे वो फंसती हुई नज़र आ रही है। शायद पिच उस प्रकार से यहाँ पे शायद वो साथ नहीं दे रही है बल्लेबाजों को, साफ नज़र आता हुआ। ओह माय डियर, व्हाट वाज ही डूइंग? वो कर क्या रहे थे बल्लेबाज? वो स्ट्रोक तो आपने लिया था भाई साहब, वो डेंजर एंड पे शायद अमर को दौड़ना था, और यहाँ पे वो गेंदबाजी वाली एंड पे रन आउट हुए हैं, और खुद की खुशी से ऐसा लगता है कि शबीर अहमद रन आउट हुए हैं। डेफिनेटली ये बातें ज़रूर यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। इसको कहा जाता है कि खुद की खुशी से आउट होना। शबीर एक और रन आउट यहाँ पे, 40 पे 3 अब, और पूरी तरह से अब टीम के ऊपर दबाव। आने वाले बल्लेबाज, पारी की शुरुआत अमूमन जो बल्लेबाज आते थे कोयमू के लिए, जी हाँ केबी यानी कैसर भट्ट आए बल्लेबाजी करने के लिए। कैसर भट्ट एक बहुत बड़ा नाम टीम के लिए।
तो हमारे कॉम्बॉक्स में बिल्कुल हमारे भाई जुड़ने वाले हैं, तो स्वागत हम उसका करना चाहेंगे इस ओवर के बाद। बिल्कुल थोड़े से विचार, क्योंकि कोहिनूर क्रिकेट क्लब के वो काफ़ी करीब रहे हैं, तो शायद उनसे ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, उनसे ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पे के भी अब आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ से अगर बात दर्शाई जाए तो मुसीबत के वो बादल पूरी तरह से मंडराते हुए खेमे के ऊपर, और वो अगर मैं कहानी बयान करूँ उस खेमे की, वो हताश निराश चेहरे जी नहीं कहे भी नहीं आए हैं मेरे ख्याल से दूसरे बल्लेबाज यानी टीम के कप्तान। जी हाँ, कप्तान अब आए खुद बल्लेबाजी करने के लिए। कप्तान को आज भूमिका निभानी होगी। क्या बासित शबीर किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, हालांकि टैलेंट से भरा हुआ ये खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बेहतरीन ऑलराउंडर कोहिनूर क्रिकेट क्लब के, काफ़ी बार इस टीम को मुकाबले जिताए हैं और ऐसे परिस्थिति में बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन खैर यहाँ पे बासित शबीर स्ट्राइक पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जी नहीं बासित शबीर नहीं, अमर यूसुफ स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक चेंज करो भाई साहब। तो वाइड का इशारा आता हुआ और फिलहाल अतिरिक्त रनों में इजाफा, और इस अतिरिक्त रन के सारे टीम का स्कोर अब जाके वो 40 से बढ़कर 41, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज ताजुब की बात ये रही है कि कोहिनूर के लिए वो 2 खिलाड़ी रनआउट के जरिए आपने गंवाए हैं। इस बार खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ये खतरे से खाली स्ट्रोक नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोखिम आपको नज़र आएगा इस स्ट्रोक में। वो दूर से बल्ला चलाना, और जबलीपुरा में खास तौर पर रास नहीं आया बल्लेबाजों को। और अगर आप इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक लंबी साझेदारी के लिए जाना होगा। एक बार फिर वो दूर से बल्ला चलाया था, वो आवाज़ें 2 आई थी इस बार, लेकिन अंपायर का इशारा, ये गेंद उस रेखा के बाहर, जिस रेखा के बाहर हमें इजाज़त दी गई है कि आप वो अतिरिक्त खाते में गेंद को डाल सकते हो। फिलहाल वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। अमर यूसुफ 2 गेंदों का सामना कर चुके, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर इस बार 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 उसी अंदाज में बल्ला चला रहे हैं बल्लेबाज। ऐसा लगता है कि वो जल्दबाजी में आया है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कप्तान के पास, कप्तान को आगे जाना होगा, कप्तान को समझाना होगा अपने बल्लेबाज को। देखो ये कप्तान की भूमिका रहती है, भले ही आप कितने बड़े बल्लेबाज हो, भले ही आप कितने प्रमुख बल्लेबाज हो अपनी टीम के लिए, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर ज़रूर करनी होती है अपने पार्टनर के साथ। एक बार फिर, और कहानी कुछ इस प्रकार से रही है। और लीजिए यहाँ पे जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था, और आप जाके वो बासित शबीर बिल्कुल आगे जाते हुए, हालांकि समझाया तो कुछ नहीं है, शायद वो हाथ मिलाया यहाँ पे अमर यूसुफ, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से शायद और एक विकेट गिरने के इम्कानात मुझे नज़र आ रहे हैं अगर इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहा। मोहम्मद यूसुफ चौपान, इकबाल रूमी और उसके साथ साथ 11 मिलियंस, 150 इज़ गुड टोटल, ये हमारे एक व्यूवर का मानना है। आपका कमेंट ऊपर चला गया, लेकिन वो जो आपने 150 दर्शाया है वो बिल्कुल नज़र आ रहा था। तो खैर जिस भाई साहब ने भी ये कमेंट किया है तो अच्छी सोच आपकी, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट बिहेव कर रही है तो डेफिनेटली 150 इज़ गोइंग टू बी अ गुड टोटल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या 150 बनाने में कामयाब रहेगी आज कोहिनूर क्रिकेट क्लब की टीम। इस बार वो ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, गेंद टो पे लगी और कप्तान शबीर ने गेंद को फील्ड किया। उशार थर्ड मैन की दिशा में वो फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। रन मिलेगा नहीं इस बार। माजिद मागरे अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं। अब तक 1.5 ओवर की गेंद, 1.1 ओवर की गेंदबाजी और 6 रन खर्चे। विचियर। अब वसीम भाई बाकू भी जानते हैं इस टीम के बारे में, तो मज़ा आएगा वो बिल्कुल चर्चा करने में। और हमारे कॉम्बॉक्स में बिल्कुल हमारे साथ वो जुड़ने वाले, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वसीम राजा, हालांकि जेके स्पोर्ट्स बज़ बिल्कुल अपना एक पेज चलाते हैं। हालांकि वो अशमुजी एक ज़माने में हुआ करता था, लेकिन खैर न जाने किसकी नज़र लग गई उसको, और आजकल जेके स्पोर्ट्स बज़ बिल्कुल वो अपना पेज चलाते हैं। लेकिन इस बार बेहतरीन से ड्रॉ कवर्स के ऊपर से ये फ्लैट छक्का जाएगा, और ये एक अच्छी सोच यहाँ पे, ये एक अच्छी सोच। अगर मैं बात करूँ यहाँ से बल्लेबाज की, तो वसीम आपका स्वागत जेके क्रिकेट जोन के मंच पे। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोहिनूर क्रिकेट क्लब
वो लड़खड़ाती हुई वो पारी नज़र आ रही है। हालांकि अगर मैं अमर यूसुफ की बात करूँ, भले ये चौका लगा है, लेकिन इससे पहले वो कहानी कुछ इस प्रकार की रही है कि बार बार वो दूर से बल्ला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमू भाई शुक्रिया आपका करना चाहेंगे यहाँ पे, और इस गेंद को भी बैक फुट पे खेले थे बल्लेबाज, बैक टू द बॉलर, रन बनाने का मौका नहीं। फिलहाल मैं आपके साथ वसीम राजा जुड़ चुका हूँ, जेके स्पोर्ट्स बज़ के वसादत से आपके साथ रहता हूँ। इशमुजी क्रिकेट क्लब पे हमें लोग ज़्यादा जानते थे। एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी आमंत्रित किया था स्ट्रोक के लिए, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से डिसी हुए बल्लेबाज, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का यहाँ मौका नहीं मिला। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 50 रन 8.5 के बाद। इस बार बैकफुट पे एक बार फिर पंच किया है बहुत ही उमदगी से, गेंद के पीछे जा रहे हैं दो खिलाड़ी, देखना होगा कि रोकते हैं या नहीं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ दोनों खिलाड़ी 2 रन हासिल करने में कामयाब। उतना अच्छा ज़्यादा तालमेल देखने को नहीं मिला है। एक बार रूमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहीन इकबाल, ऑफिशियल कमेंटेटर ऑफ शुपियन स्पोर्ट्स टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्यार भेजने के लिए हमारे साथ यहाँ जेके क्रिकसून के प्लेटफॉर्म पे। इमू भाई के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा यहाँ पर कुछ टाइम के लिए। फिलहाल 2 बेहतरीन बल्लेबाज कोयमू के बीच मैदान, टीम के कैप्टन बासित शबीर और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर अमर यूसुफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है अमर यूसुफ का, लेकिन जब खिलाड़ी अच्छे क्षमता के हो तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का असर नहीं पड़ता है, तो वो ज़रूर कुछ यहाँ से अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए। फिलहाल टीम भी मुश्किलात में, 9 ओवर्स के खेल के बाद 52 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और आईजी स्पोर्ट्स भी वेलकम कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूनुस चौपान भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नए गेंदबाज यहाँ पर जिमी आए हैं, इस गेंद को बैट एंड पैड क्लोज करते हुए हल्के हाथों से खेले हैं, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को नीटली गैदर किया, रन बनाने का यहाँ मौका नहीं मिला। स्कोर अभी भी 52 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो आप सभी का हम ताहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहतरीन मुकाबले के लिए जो कि खेला जा रहा है यहाँ ग्राउंड नंबर 3 जबलीपोरा में। और ये एक बेहतरीन फाइनल मुकाबला, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली है इस बार दोनों से, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों फिट हैं, दोनों में अच्छा तालमेल है, और उसका सबूत यहाँ पर पेश करते हुए अपनी टीम के लिए। और डॉक्टर आदिल कोयूम आज टीम में नहीं है, उनके अदम मौजूदगी में टीम थोड़ी सी पैनिक करती है, लेकिन यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आज टीम कोयमू क्रिकेट क्लब अच्छा परफॉर्म करे यहाँ और अच्छा खेल पेश करे। फिलहाल हमारे कॉम बॉक्स एंड से जिमी एक बार फिर चलते हुए सामना करेंगे बासित शबीर, दूर से बल्ला चलाना चाहते थे, बिना फुटवर्क के डिसी हुए, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का मौका नहीं। आदिल गाजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम सलाम आपका भी। वसीम भाई आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल जिस के लिए कोयमू जानी जाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी मुकाबले इस टीम के देखे, और अगर वन विलेज की बात जब आती है तो ये टीम जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में बिल्कुल अब तक सफल हुई है, लेकिन आज कहानी कुछ अलग रही है। तो क्या कारण रहा है आज? इस बार थोड़ा सा स्लो किया था पेस, इस गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, इनर एज के सारे पहुंची है, शॉट फाइन लेग एरिया की जानिब, डीप स्कैलक से आए खिलाड़ी जब तक वो गेंद को फील्ड करके लौटाते। यहाँ दोनों के पास मौका था दूसरा भी हासिल करने का, 3 हासिल करना चाहते थे यहाँ पर। और अगर टीम की बात की जाए तो रिसेंटली कुछ अच्छे मैचेस नहीं गए हैं टीम से, यही कारण है कि आज उसका यहाँ पर फाइनल मुकाबले में भी असर देखने को मिला है बल्लेबाजी में। लेकिन कुछ पिछले क्रम के बल्लेबाजों को जो है वो आगे दिया गया था पावर प्ले में, आज उनको अब द ऑर्डर बुलाया गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो स्टार्ट मिला है टीम को। लेकिन ये बल्लेबाज जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल अच्छा खेलना जानते हैं, बखूबी सिचुएशन को एसेस करेंगे और आने वाले टाइम के लिए अपना परफॉर्मेंस ज़रूर शो करना चाहेंगे, क्योंकि फाइनल में पहुंची है टीम और यहाँ से ज़रूर एक चैंपियन टीम की हैसियत से ज़रूर खेलने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं बिल्कुल दूसरा एंगल इस मुकाबले का बयान करें या दूसरी कहानी अगर शेयर बयान की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी हुई है, तो कितना आप सेटिस्फाइड हो गेंदबाजों से? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक सटीक लाइन और लैंग्वेज, एक बार फिर आप देख सकते हैं ये असर रहता है बल्लेबाज का, जब आप आउट ऑफ फॉर्म चलते हो तो फुट मूवमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलता है बल्लेबाज का, वही कुछ देखने को मिला। इस बार खड़े एक ही जगह पे स्टैंड रहे थे बल्लेबाज और बिना गेंद को पड़े बगैर ही खेलना चाहते थे, रिसीव हुए, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, खुशकिस्मत रहे कि एज नहीं गया है। और यहाँ से माही एजाज भी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल यहाँ से ड्रिंक्स ब्रेक शायद होने को हैं। 10 ओवर्स का खेल समाप्त। 10 के बाद स्कोर है बोर्ड पे 57 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। देखा जाए तो LYCC के खाते में अभी तक ये पावर प्ले के साथ साथ अगर पहले हाफ की हम बात करें तो पहला हाफ बिल्कुल फ़िलहाल रहा है LYCC के लिए। बिल्कुल वो विकेट चटकाने ज़रूर रहते हैं पावर प्ले की है, या अगर मैं बल्लेबाजी वाली टीम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो पावर प्ले में जब आपके रन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मिडिल ऑर्डर रहता है तो उन पे उतना दबाव नहीं आता है। लेकिन वो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ से 10 के बाद जो 57 है, और यूँ कहा जाए इन्हें पहला हाफ अपने नाम करते हुए अब तक अगर मैं LYCC की बात करूँ। बिल्कुल यहाँ पर LYCC की अगर हम बात करेंगे तो LYCC की टीम उम्दा परफॉर्मेंस कर चुकी है अभी तक पावर प्ले में 10 ओवर्स में। जिस तरीके से आपने कहा है कि गेंदबाजी सटीक रही है तो बहुत ही शानदार लाइन और लेंथ के साथ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की, केवल सिंपल गेंदबाजी की गई है सिंपल लाइन और लेंथ के साथ, और वहाँ से ही तंग किया है बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि दबाव में टीम है। और यहाँ कोई क्रिकेट क्लब अपने नाम पूरी तरीके से पावर प्ले को नहीं कर पाए जिस तरीके से वो चाहते थे कि 80-85 रन के करीब हो 10 ओवर्स में। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो 150 रन जो अभी हमारे श्रोता बिल्कुल जो बने हुए कमेंट सेक्शन में वो उनका यही मानना था कि 150 यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। तो जिस प्रकार से आज ये विकेट जो है बिहेव कर रही है, यानी वो जो मॉइस्चर है वो गीलापन साफ नज़र आता हो, क्योंकि वो दोहरा उछाल अब तक देखने को मिला है। तो और आपके हिसाब से क्या 150 यहाँ पे बनाने में कामयाब है? क्या 150 पे निगाह रहने वाली होगी कोई क्रिकेट क्लब की, और 150 अगर बनाएंगे क्या वो सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा? बिल्कुल अगर देखा जाए तो कोई क्रिकेट क्लब के मन में यही टारगेट है सुबह से ही टॉस पे ही कि 150 से ज़ायद हमें बनाने ही होंगे, क्योंकि 150 पे अच्छा यहाँ फाइट बैक हो सकता है। बिल्कुल डायमेंशंस बड़े हैं, आजकल मौसम जो है वो भी सर्द रहता है, तेज़ गेंदबाजों के लिए नई गेंद के साथ अर्ली ऑन मदद मिलता है। और उससे बढ़कर एक चीज़ ये है कि आज कोई क्रिकेट क्लब ने एक और तेज़ फास्ट बॉलर को ऐड किया है, और वो यही बात है कि उनकी इंक्लूजन से हमें देखने को मिल सकता है कि आज अच्छा प्रभावित करेगी कोई मुख्य टीम अपने तेज़ गेंदबाजों से यहाँ पर इस ग्राउंड नंबर 3 से इस बेहतरीन फाइनल मुकाबले में। और यहाँ पे अगर देखा जाए फिलहाल ड्रिंकेज जो है अभी भी बीच मैदान पे आपको नज़र आ रही होगी। इससे पहले आपके स्क्रीन के सामने LYCC का खेमा, और आप जाके वो जो 2 बल्लेबाज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अमर यूसुफ, हालांकि शुरुआत में बिल्कुल फंसे हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन शायद वो जो कप्तान जो भूमिका रहती है कप्तान के ऊपर, वो रन आपके बल्ले से आए या ना आए वो अलग मसला रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कप्तान पे शायद ये भी निगाह रहती है कि वो किस तरह से अपने खिलाड़ी को चलाएंगे, और शायद कुछ समझाते हुए अमर को कि आप वो जो दूर से बल्ला चलाते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। इससे बेहतर ये है कि आप गेंद की तह तक आइए, फिर हल्का सा टैप कीजिएगा, क्योंकि सिंगल्स आपके लिए खुली हुई है, सिंगल्स खुली रखी है, और शायद आप जाके वो सुधार थोड़ा बल्लेबाजी में नज़र आता हुआ अमर यूसुफ की। बिल्कुल अगर अमर के लिए बात की जाए अभी 9 गेंदों में 9 पे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, एक छक्का लगा है उनका और कॉन्फिडेंस उससे बहाल हो गया होगा, क्योंकि कवर के ऊपर से छक्का लगाना वो एक अच्छी बात रहती है बल्लेबाज के लिए। लेकिन यहाँ से उनके लिए सबसे बेहतरीन बात जो है उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम गुजारे क्रीज पे, क्योंकि रिसेंटली बासित शब्बीर टीम के कैप्टन जो है वो बहुत ही शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और उनका साथ देना चाहिए। फिलहाल एक को यहाँ से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, एक को यहाँ से थोड़ा सा गेम को आगे तेज़ करना होगा, क्योंकि ओवर्स भी काफ़ी तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। तो यहाँ से यही लाएमर रहेगा कि वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले को। और देखा जाए तो अमर यूसुफ थोड़ा सा टाइम लेकर बाद में अच्छा अपने इस इनिंग को बिल्डअप कर सकते हैं, और जो स्ट्राइक रेट है उसको बखूबी वो जानते हैं बढ़ाना। तो यहाँ से देखा जाए फिलहाल तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खांडे टिम्बर कनलवन से, और शेख आदिल लोकेशन कह रहे हैं तो जबलीपोरा ग्राउंड नंबर 3 से, और बिल्कुल मंडी के अपोजिट आप देख सकते हैं ये ग्राउंड नंबर 3, जो कि आजकल एक बड़ी मंडी मानी जाती है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ी मंडी है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये जबलीपोरा फ्रूट मंडी के बिल्कुल उसके यहाँ पीछे साइड में, और यहाँ ग्राउंड 3 है अवेलेबल, और इन 3 में से जो ग्राउंड उसी के मुत्सिल है बिल्कुल उसके साथ उसके एरिया उसके अहाते में ये मुकाबला हो रहा है। तो ग्राउंड नंबर 3 से हम आपके साथ फाइनल मुकाबले के साथ जुड़े हुए हैं। LYCC अंचीडोरा अनंतनाग और कोई क्रिकेट क्लब कोई कुलगाम के बीच में ये मुकाबला, दोनों टीमें पास्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और यहाँ से हम एक अच्छे फाइनल की तवक्का करते हैं। बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद अब वो ड्रिंक जो है वो बिल्कुल अब वो ड्रिंक की ट्राली जो है वो बाहर भेजी गई है मैदान से, और बासित के साथ साथ वो जो अमर है एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं, और कुछ अन्य खिलाड़ी भी बिल्कुल आए थे वहाँ डगआउट से।
और शायद जो अभी आपका कहना था कि एक एंड से अब रन आने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 10 ओवर ही बचे हैं आपके पास, यानी 60 लीगल गेंदें आपके पास बची है, तो कहीं ना कहीं वो 150 अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको करीबन वो 10 के आसपास से रन बनाने होंगे। और दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पे, क्या यहाँ से अगर लेट यासिर क्रिकेट क्लब एक और विकेट यानी इस साझेदारी को अगर वो तोड़ने में कामयाब, और ख़ासतौर पर बासित शब्बीर की अगर विकेट जो है वो निकालने में कामयाब है, तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं वो पलड़ा जो है भारी और हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल, बासित शब्बीर का महत्वपूर्ण विकेट रहेगा आज बनिस्बत अमार से, क्योंकि बासित शब्बीर अभी बासित शब्बीर आजकल अच्छे फॉर्म में है बनिस्बत अमार से, तो यहाँ से ज़रूर परफॉर्म करने की कोशिश रहेगी बासित शब्बीर की। उसाम भी यहाँ प्यार भेज रहे हैं हुज़ैफ आज़ाद के साथ शेख आदिल। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रिंक्स के बाद खेल एक बार फिर शुरू हुआ चाहता है। बिल्कुल, यहाँ से अब एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और रथर मुजम्मिल बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं LYCC के लिए। अब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर एक बार फिर तलब किए गए हैं गेंदबाज बाटिनायत को एक बार फिर लाया गया है, तो बाटिनायत 10 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करेंगे यहाँ से और सामना करेंगे उनका बल्लेबाज बासित शब्बीर, टीम के कैप्टन। शीजान डार भी इमू के लिए प्यार भेज रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नए ओवर के साथ पैड लाइन पर इस गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहते थे अधूरे मन से, गेंद पूरी तरीके से बल्ले पे नहीं लगी है, गेंद उनके थाई को लगने के बाद पास में ही लुढ़कती रही। रन बनाने का मौका था एक एक्स्ट्रा की सूरत में, एक इजाफी रन मिलता हुआ टीम के लिए, और इस इजाफी रन के साथ सिकोर जा पहुंचाया 58 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 58। अब अमार यूसुफ सामना करेंगे गेंदबाजी का। और यहाँ पे एक अच्छी सोच मैं कप्तान की मानता हूँ। अगर मैं शब्बीर ऋतु की बात करूँ तो बिल्कुल अपने उस प्रमुख गेंदबाज को वापस लेकर आए हैं जिससे गेंदबाजी की शुरुआत करवाई थी, तो कहीं ना कहीं शायद वो विकेट लेने के लिए अपने गेंदबाज को यहाँ पे पेश किया है। और अच्छी गेंद, इस प्रकार की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है, गति के साथ साथ वो उछाल, और जब इस प्रकार का उछाल और इस प्रकार की गति और बल्लेबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल तो होने वाला ही है। बिल्कुल, ये जानते हैं कि ये एक की पार्टनरशिप है, दोनों अच्छे बल्लेबाज है, तो यहाँ पर ये अपने प्रमुख गेंदबाज के पास चले गए हैं, तो यहाँ से इरेडिकेट करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप को। और आप देख सकते हैं बखूबी मिड ऑफ रीजन पे अभी फील्डिंग कर रहे थे माजिद माकरे, अब चले गए हैं डीप लॉन्ग ऑफ एरिया में, थोड़ा सा अब आगे गेंद की जाएगी गालिबन, और देखना होगा किस तरीके से गेंद होगी। इनायत चले एक बार फिर हमारे कॉम्बॉक्स एंड से, इस बार ऑन साइड में पिकअप स्ट्रोक, नो मैनस लैंड में गालिबन गेंद गिरेगी और डीप में जा रहे हैं मुनीब गेंद को लौटाने के लिए। जब तक वो गेंद को फील्ड करके लौटाते तब तक दोनों के पास मौका था यहाँ पर 2 रन हासिल करने का। इन 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब बोर्ड पे 60। सईद इफ़ामुल हक भी लिख रहे हैं बासित शब्बीर का इंटेंट एक अच्छा सेल्फलेस इंटेंट रहता है। बिल्कुल, टीम के कैप्टन हैं, एक अच्छे कैप्टन हैं, और उनको मैं बेहतरीन देखता हूँ जब चेज़ होता है उसमें ज़्यादा बेहतरीन खेलते हैं बनस्बत पहली इनिंग में। चेज़ में ये लाजवाब खेलते हैं, जब उनको इक्वेशन ज़्यादा टाइट हो तो उस सिचुएशन में ज़्यादा अपने आप को खड़े उतर कर सामने लाते हैं। इस बार खेले हैं वहाँ पर मिड विकेट एरिया में, थोड़ा सा फंबल हुआ था खिलाड़ी से, जासिर थे गालिबन, लेकिन इस असना में अपनी क्रीज में वापस लौट चुके हैं, तो कॉल रही थी यहाँ पर खिलाड़ी की, लेकिन वापस भेजे बासित शब्बीर जल्द अज जल्द अमार यूसुफ के बल्ले से थोड़े से अब मिडल पार्ट ऑफ से गेंद लगती नज़र आ रही है। ये अच्छी खुशाइन बात है इस टीम के लिए, क्योंकि उनको चलना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी चुप्पी साधे हुई है टीम, यहाँ से खुल के खेलने नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। बिल्कुल, वो सन्नाटा सा छाया हुआ है अगर मैं खेमे की बात करूँ, लेकिन वो सन्नाटा, वो चुप्पी क्या तोड़ने में कामयाब रहेगी ये जोड़ी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर वो लगातार वो सिलसिला जारी और सारी, कभी वो थाई पैड पे, कभी पैड पे, कभी ऑफ स्टंप के बाहर, कभी उछाल लेती हुई गेंदें अब तक देखने को मिली है। और एक बार फिर कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पे ये अमूमन देखने को मिला है। बिल्कुल, जब आप तेज़ गति के गेंदबाज ऐसे फास्ट बॉलर, वो एग्रेशनस तो बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि वो एग्रेशनस के लिए गेंदबाज को बिल्कुल सूट करती है।
जो एक अगर हम मनोबल की बात करें तो वो वहाँ से भंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इनायत। वो चाहते हैं कि वो रैश स्ट्रोक खेले और वो आउट हो जाए, और यहाँ से ड्राइव कराया था लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद काफ़ी डीप थे और इस बार दोनों ने एक रन हासिल किया काफ़ी तेज़ी के साथ। अब बिल्कुल वो जो बातचीत अभी भी जारी है सारी अमर और उसके साथ साथ इनायत के बीच में, फिलहाल शायद ओवर की समाप्ति जी नहीं, अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। और वो जो बिल्कुल वो जो चारा यूँ कहा जाता है, वो चारा डाल रहे थे गेंदबाज, वो आपका ये माना कि वो मनोभाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज की, या यूँ कहा जाए वो सेटिंग शायद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज की। लेकिन यहाँ पे खैर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ओवर की समाप्ति यानी कितने ओवर अब तक 11 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 11 के बाद 61 रन, और अब तक खेल अच्छा घाटा है। और पूरी तरह से इस मुकाबले में अभी भी अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम का पलड़ा जो है वो भारी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से न केवल आपने वो रन गति पे लगाम लगाया है, साथ साथ वो विकेट्स भी आपने निकाले। और आज अगर देखा जाए तो शायद कोई क्रिकेट क्लब, हालांकि मैंने मैं आपको बुलाने से पहले ये बात दर्शाई थी कि आप बखूबी मेरे से ज़्यादा वाकफियत रखती है उस टीम की, वो जो आज तालमेल में बिल्कुल वो कनेक्शन आज इस प्रकार का दिखने को नहीं मिला। बिल्कुल, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कुछ लगातार मैचेस हारे हैं जिसकी वजह से मनोबल थोड़ा सा दंग हो गया है। इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की जानिब, मिसजज कर बैठे वहाँ खिलाड़ी भी, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तेज़ी के साथ यहाँ पर 2 रन हासिल किए गए हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग जोन में भी आज स्ट्रोक्स नहीं लगा पा रहे हैं अमर यूसुफ। ये रहते ही है एक सेशन जो आउट ऑफ फॉर्म का रहता है, किसी एक बैड पैच किसी बल्लेबाज का, वो देखने को मिल रहा है अमर यूसुफ का। लेकिन मैं अभी खीमे में था LYCC का, तो उनके मन में भी वो ओवर करके आए थे अमर यूसुफ के लिए ही, उसमें फ़िलहाल वो कामयाब रहे। क्योंकि अमर यूसुफ की बात की जाए तो अमर यूसुफ एक बहुत ही होनहार उभरते हुए नौजवान बैटर है, तो यहाँ से बेहतरीन खेल पेश करने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है। फ़िलहाल एड्रेस बिल्कुल शायद ये कोई मुँह से कोई शाह तालिब लिख रहे हैं, शायद कोई मुँह से ही, तो उनके साथ साथ दानिश्वर गुलजार भी। तो ये जाबलीपोरा ग्राउंड नंबर 3 से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस बार टॉप एज वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन वो एक बार फिर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए गेंद के नीचे। गेंद उनके हाथों से फिसलने के बाद गई है नीचे ग्राउंड पे, और इस तरीके से लाइफ मिलती हुई अमर यूसुफ को। अमर यूसुफ अपने आप से बहुत नाखुश दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बीच मैदान। यही कारण है कि वो अपने पैड पे बैट को मारते नज़र आ रहे हैं। तो फॉर्म में लौट आने का बिल्कुल आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपका ये मानना है कि अमर यूसुफ जो है उस बैड पैच से बिल्कुल गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी कर रहे हैं, वो हर गेंद पे वो बड़ा सट्टोक लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार वो दूसरे एंड पे देखिए वो इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि बाखूबी जानते हैं, अगर मैं बाजी शबीर की बात करूँ, वो काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर, वो क्षमता है वो बड़े सट्टोक लगाने की, और फिलहाल वो अपनी निगाह जो है वो जमाना चाहते हैं। वो शायद वो सिंगल और डबल के सारे स्कोर बोर्ड को आगे चलाना चाहते हैं, या यूँ कहा जाए वो शायद 15 ओवर तक वो गेम को सिंगल और डबल के ज़रिए आगे लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो अंतिम 5 ओवर में शायद वो तफ्तीशी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी शायद बासी शबीर के बल्ले से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शायद अभी पिच को पूरी तरीके से दोनों पढ़ नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल ही कर रहे हैं। एक अच्छी लाइन और लेंथ पे ही शायद गेंदबाजी हो रही है, जिससे वो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोनों बल्लेबाजों में क्षमता है अच्छी बल्लेबाजी करने की। यहाँ से देखा जाए तो फिलहाल अभी के लिए इम्प्रेसिव गेंदबाजी देखने को मिली है जिमी की जानिब से। 3.4 के बाद केवल उन्होंने 17 रन खारिज किए हैं। एक बार फिर जिमी चले सामना करेंगे बासित, इस गेंद को ऑन साइड में खेले हैं हल्के हाथों से, जानते हुए कि डीप में काफ़ी पीछे खिलाड़ी है। ये एक अच्छी सोच, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस तरीके से यहाँ पर 2 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। बाबर सुहेल लिख रहे हैं कि उनको भी कभी कभार मौका दिया जाए। बिल्कुल, आप आ जाइएगा, वेलकम है आपको। अगर आप आना चाहते हैं तो कर दीजिएगा कमेंट्री, अगर आप करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं है। यहाँ आप यहाँ शेयर कर सकते हैं मंच। तो 66 रन 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11.5। एक बार फिर जमी तेज़ होते हुए सामना करेंगे बासित। इस बार शानदार गेंद पड़ने के बाद काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद बाहर की ओर निकल रही है। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का यहाँ मौका नहीं मिला। 5th स्टंप पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, जब आप 4th या 5th स्टंप पे बाहर निकालते हैं बासित शबीर को गेंद, उस एरिया में वो थोड़े से चिंता का विषय रहता है उनके लिए, और वही एरिया पकड़ा है। बहुत जल्द पड़ने में कामयाब रहे जिमी उनको।
ये बात बिल्कुल मैं टास समय पे बिल्कुल बात कर रहा था कप्तान से, क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के विरुद्ध उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई है, वो कमज़ोरी क्या है, वो आपको जानने का बिल्कुल एक आसान ज़रिया है सोशल मीडिया। तो शबीर ऋतु का ये मानना था कि बिल्कुल हम वो जो सेमीफाइनल मुकाबला था, ऑलमोस्ट हम ग्राउंड में भी आए थे, मुकाबला देख रहे थे, और कहीं ना कहीं वो जो लाइव प्रसारण भी चल रहा है वो भी मुकाबले हम देख रहे हैं और पूरी तरह से तैयार करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो होमवर्क आज आपने किया है तो उसका सबूत है यहाँ पे। और जिम्मी की अगर मैं बात करूँ तो शायद इससे अच्छी गेंद शायद ये डिज़र्व करते थे, ये कोटा मुकम्मल करने के लिए ये वाली गेंद, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जो टिप्पा जो कांटा बदली थी गेंद, और किसी भी बल्लेबाज को ये बाहर दिखाने का बेहतरीन गेंद। बिल्कुल, जब आप फिफ्थ स्टंप पे हो और मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पर बहुत कम रहता है बल्लेबाज को, क्योंकि उस लाइन पर अगर आप गुड लेंथ पे एक सटीक लाइन पे गेंदबाजी करते हो तो उस पर हर कोई, यहाँ क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल करते हैं इस लाइन पे, और वही कुछ यहाँ पर हुआ था। और शायद फटा लिख रहे हैं आपको कि ना का मैच किस चैनल पे है, तो पता नहीं आज उनका मैच कहाँ पे है। तो 66 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 12 ओवर्स के खेल के बाद अब केवल फ़कत 8 ओवर्स का खेल बाकी रह चुका है। बासित शबीर को चाहिए कि वो यहाँ से एक्सीलेटर पे पाँव दबाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर यहाँ से रनर्स तेज़ी के साथ बनाने शुरू नहीं किए टीम ने तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। और यहाँ से देखा जाए अब औरान को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। 17 नंबर जर्सी पहने हुए उमर कादिर लिख रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज का नाम, शायद उमर कादिर ही है, तो औरान की शर्ट उन्होंने पहनी है, तो उमर कादिर बिल्कुल औरान को सेकंड नेम है। एक बार फिर गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। गेंदबाज अमार यूसुफ के लिए अच्छी गेंद, इस गेंद को बैकफुट पे धकेल कर खेलना चाहते थे पॉइंट रीजन की जानिब। वहाँ पर कैप्टन शबीर ईतू मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं मिला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 66 रन 66 फॉर द लॉस ऑफ 3। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद को पड़े बगैर बहुत ज़्यादा वहाँ आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि लगातार बहड़ पैच से गुजर रहे हैं अमार यूसुफ। यही कारण है कि अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पा रहे हैं। इस गेंद को बैकफुट पे धकेला था, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका था। अरफात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाम भेज रहे हैं। तो यहाँ बासित शबीर इस ओवर में शायद कैश इन करने की कोशिश करेंगे, देखना होगा। हल्के कदमों के साथ एक बार फिर चले गेंदबाज। इस बार ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन पेस पूरी तरीके से ख़त्म की थी गेंदबाज ने, जानते थे कि वो स्लॉग में जाएंगे और केवल 1 रन बनाने का मौका मिला है डीप में। बिल्कुल वो स्वीप के अंदाज में इस बार वो स्ट्रोक खेला था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से आवरन, हालांकि उमर कादिर एक्चुअल में नाम है इसका, लेकिन लोग जो है प्यार से वो जो सेकंड नेम अमूमन रहता है, बिल्कुल जिस तरह से इमू भाई मुझे बुलाते हैं लोग, उसी प्रकार से आवरन के नाम से इसको जाना जाता है। एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छे गेंदबाज है। और यहाँ पे मैं कप्तान की दाद देना चाहूँगा, सही समय पे वो सही गेंदबाजों का चयन कर रहे हैं। इन्हें पूरी तरह से वो शायद मौका नहीं यहाँ पे पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो साधारण से गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो काफ़ी समय से जो प्रयास कर रहे थे, और आप जाके वो डीप स्केल की दिशा में 4 बटोरते हुए हमारे उस सब चौके की मदद से ओवर की समाप्ति। चौके के साथ टीम का स्कोर 78 फॉर द लॉस ऑफ 3। स्कोर अभी भी बिल्कुल अपडेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, शायद हमारे स्कोरर जो है मेरे ख्याल से 73 होगा मुझे जहाँ तक नज़र है, क्योंकि इससे पहले गेंद पे सिंगल लगा था, उसके बाद अब चौका लगा है। 73 और कुल मिला के वो 13 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी 7 ओवर का खेल बचा है। और यहाँ से वो साझेदारी अब धीरे धीरे पनपती हुई, एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई, लेकिन कितना लक्ष्य आखिरकार वो जहन में वही सवाल। अगर मैं कोहिनूर क्रिकेट क्लब के खेमे की बात करूं या उनके चाहने वालों की बात करूं या लेट आसर क्रिकेट क्लब की बात की जाए, तो उनके चाहने वालों के जहन में यही बात गूंज रही होगी, कितना लक्ष्य हमें मिलेगा आज चेज़ करने को। और अभी भी उस सवाल का जवाब जो है ढूंढना मुश्किल, अभी इंतज़ार करना होगा उस चीज़ के लिए, और कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी, खैर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारी यूसुफ नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और साझेदारी की बात की जाए, वो 33 गेंद पे 32 रन की साझेदारी, ऑलमोस्ट वो राना बाल यहाँ पे साझेदारी निभाई है। और 21 गेंदों पे 20 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं अमर और शबीर। वो 13 गेंदों पे 9 रन बना के कप्तान थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों वसीम? बिल्कुल, अभी देखा जाए तो बासित शबीर अब ज़रूर कैश इन करना चाहेंगे इस मौके को, क्योंकि अब ज़्यादा ओवर्स भी नहीं रहे हैं। यहाँ से ज़रूर चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल पेश किया जाए और अपनी टीम को आगे थोड़ा सा पहुँचाया जाए। तो हल्के कदमों के साथ एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगा है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहाँ से
केवल 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों को, क्योंकि तेज़ी के साथ वहां पहुंचे हैं खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। तो देखा जाए आज एमसाइल है बिल्कुल नए गेंदबाज, और सामना करेंगे बल्लेबाज अमार यूसुफ यहाँ से ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इसको। और वहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक बेहतरीन गेस्चर शो हो रहा है, एक स्पोर्ट्समैनशिप का। विकेट कीपर अगरचे उम्र में ज़्यादा है अमार यूसुफ से, लेकिन वहाँ उनका लेसेस बांधते हुए नज़र आए। ये खेल का एक अहवाल है और ये खेल की एक बड़ी खूबी है क्रिकेट की, अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया और दूर से ही बल्ला चलाना चाहते थे गालिबन। यही कारण है कि अंपायर ने इसको नकारा है और एक डॉट गेंद निकलती हुई तेज़ी के साथ निकाली थी गेंदबाज ने। एक बार फिर हल्के कदमों के साथ इस बार ऑन साइड में तेज़ स्ट्रोक और गेंद पहुंची है डीप वाइडिश मिड विकेट की जानिब। जब तक इनको फील्ड करके लौटाया जाता, एक और रन बनाने का मौका। तो अब बासित शबीर सामना करेंगे साहिल की गेंदबाजी का। तो साहिल ने अभी तक गेंदबाजी ज़्यादा नहीं की है, हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर इस गेंद को ऑन साइड की जानिब डिफ्लेक्ट किया है। डीप में खिलाड़ी मौजूद, काफ़ी तेज़ी के साथ आते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों के पास मौका था यहाँ पर एक और रन हासिल करने का। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर अब 75 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई क्रिकेट क्लब की टीम इस फाइनल मुकाबले में इस गेंद को बैकफुट पे खेले हैं और लॉन्ग ऑफ रीजन की जानिब डीप से जब तक खिलाड़ी आते इनायत, तब तक दोनों के पास मौका था यहाँ पर तेजी के साथ 2 रन हासिल करने का। तो ड्राइव की सूरत में अमार यूसुफ ने ये 2 रन हासिल किए। इन 2 रन के साथ अमार यूसुफ जा पहुंचे 23 में 24 गेंदों पे, और यहाँ से दोनों का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम है, अभी 100 से नीचे स्ट्राइक रेट चल रहा है और दोनों को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल पेश करके यहाँ से स्कोर को बढ़ाए। इस बार पैडल स्वीप तो नहीं हम कह सकते हैं, पुल्लू स्ट्रोक लेना चाहते थे बल्लेबाज और यहाँ से एक और रन हासिल किया गया है। तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 14 के बाद स्कोर है बोर्ड पे अब 78, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अब कितने 6 ओवर बचे हैं, यानी 36 लीगल गेंदें हैं और अभी भी आपके पास कहीं ना कहीं अब लेसन टू किल द बॉल, क्योंकि वो समय आया है, वो घड़ी आई है आपके लिए। यहाँ पे वो जो आपकी टीम है, वो जो आने वाले बल्लेबाज है, बिल्कुल उसमें वो उनमें वो क्षमता है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी बैठे हैं, पैसर बैठा के पैड पहने हुए भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पिच हिटर्स मौजूद है। यहाँ से वो एक्सीलरेटर पे पाँव आप रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो विकेट निकालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि एक साझेदारी, एक बेहतरीन साझेदारी, करीबन 40 रन की साझेदारी अब तक पनप चुकी है और दोनों बल्लेबाज अभी भी नाबाद है। तो यहाँ से फील्डिंग वाली टीम विकेट चाहती है। फिलहाल हवा में गेंद और नीचे खुद गेंदबाज आए हैं, क्या लपकेंगे यहाँ पे? जी हाँ, और यहाँ पे और एक विकेट का पतंग होता हुआ। बिल्कुल, यहाँ से अमार यूसुफ का विकेट हासिल किया गया। और ने खुद उनको आउट कराया। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद और बल्ले में नीटली मुलाकात नहीं हुई थी और दूर से ही बल्ला चलाया था, क्योंकि दूर रखी गई थी गेंद। ये एक स्ट्रेटजी थी और उसमें औरान कामयाब रहे और उन्होंने यहाँ पर अमार यूसुफ का विकेट हासिल किया। और इस तरीके से यहाँ 78 रन के स्कोर पे चौथा विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज हिलाल जा रहे हैं अब बीच मैदान। और यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दबाव और मुश्किलात में बढ़ जाएगी कोई क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि उनको एक ऑल इम्पॉर्टेंट विकेट यहाँ से गिर गया है, वो भी अमार यूसुफ की सूरत में। तो अमार यूसुफ मैं पहले कह चुका हूं कि बैड पैच से गुजर रहे हैं और उसका वो शिकार बने हैं यहाँ पर एक बार फिर। केवल आज 23 रन का योगदान दिए हैं 25 गेंदों का सामना करने के बाद। तो यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलात में टीम कोई क्रिकेट क्लब। नए बल्लेबाज हिलाल आए हैं और देखना होगा कि हिलाल गुरु किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में यहाँ पर टीम कोई क्रिकेट क्लब और पूरी तरीके से बैकफुट पे अभी धकेलने में कामयाब रही है टीम LYCC अंचीडोरा कोई क्रिकेट क्लब को। और कोई क्रिकेट क्लब रिसेंटली एक बड़े बैड पैच से गुजर रही है, जिसका यहाँ शिकार हो रही है बल्लेबाज।
इस बार हिलाल खेले हैं ऑन साइड की जानिब, गेंद के पीछे जा रहे हैं खिलाड़ी। जब तक वो गेंद को फील्ड करके लौट आते तब तक वहां पर दोनों के पास मौका था 3 रन हासिल करने का। बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन हासिल किए गए काफ़ी तेज़ी के साथ पहली ही गेंद पे। इन 3 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब बोर्ड पे 81 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस बार लीडिंग एज के सहारे गेंद गई थी ऑफसाइड की जानिब, लेकिन सर्कल पे पीछे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका नहीं मिला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। एक बार फिर औरान हल्के कदमों के साथ ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे। बासित शबीर पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का मौका नहीं। तो ये एक शानदार स्ट्रेटजी है टीम की। अगर पेस देंगे तो पेस पे अच्छा खेलते हैं। यहाँ सुपिन को रखा है अंतिम ओवर्स में, तो ये बहुत ही आला स्ट्रेटजी टीम LYCC की। इस गेंद को खेले हैं ऑन साइड में ड्रैग करते हुए, डीप में खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों के पास मौका था यहाँ पर एक और रन हासिल करने का सिंगल की सूरत में। इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस बार ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे, गेंद पीछे जा रही है काफ़ी और वहां पर खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं गेंद को कैच करने की, लेकिन इस अवस्था में काफ़ी तेज़ी के साथ दोनों दौड़ने में कामयाब रहे हैं। तो इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 15 ओवर्स के खेल के बाद 84 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। काफ़ी तेज़ी के साथ विवर्स बढ़ते जा रहे हैं यहाँ इस मुकाबले में। 15 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। बाबर सुहेल नंबर जानना चाहते हैं, मुझे तो नंबर इसका पता नहीं है भाई, तो मैं भी यहाँ पर फिलहाल एज ए गेस्ट कमेंटेटर कर रहा हूँ कमेंट्री। अब गेंदबाजी के लिए साहिल को एक बार फिर लाया गया है और वो गेंदबाजी करेंगे, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज बासित शबीर। 12 रन पे 18 गेंदों का सामना करते हुए हल्के कदमों के साथ चले गेंदबाज। ऑन साइड में इस गेंद को ड्रैग किया है, डीप में खिलाड़ी मौजूद। जब तक वो गेंद को फील्ड करके लौट आते तब तक दोनों के पास मौका था एक और रन हासिल करने का चहलकदमी के अंदाज में। सिंगल्स के साथ यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं टीम, लेकिन ये काम इससे बनने वाला नहीं है। यहाँ से 150 के करीब तो पहुँचना ही होगा टीम को, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ से करनी होगी। इस बार बल्ला हाथ से फिसल गया है, लेकिन गेंद चली गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ। और ये बल्ला छिटका है यहाँ बल्लेबाज के हाथों से और बाल बाल बचे स्क्वायर लेग के अंपायर भी, उनके बगल से निकलती हुई ये गेंद 4 रन के लिए निकल गई है। यकीनी तौर पे ग्रिप नहीं हुआ था बल्ला यहाँ पर हिलाल गुरु को, और इस गेंद को खेले हैं बल्लेबाज ऑन साइड में। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे एक बार फिर बल्लेबाज, गेंद पहुंची, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है अब बोर्ड पे 91 रन। एक बार फिर अच्छी गेंद रिसीव करते हुए बल्लेबाज को गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का मौका नहीं। एक बार फिर चले साहिल, ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद कंधे पे लगी है बल्लेबाज की, लुढ़कती हुई गई है ऑफ साइड में। रन बनाने का यहाँ पर मौका नहीं मिला। आदिल भट्ट भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं।
बिल्कुल, आदिल भट्ट ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। आदिल क्यूम के बगैर ये टीम एक ऑर्डिनरी लग रही है और आदिल क्यूम को ज़रूर अगर उनकी अदम मौजूदगी यहाँ रहती है तो उनके अदम मौजूदगी में बैटिंग आर्डर को उनको ठीक करके अच्छा परफॉर्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि रिसेंटली मैचेस लगातार हार रही है कोयम क्रिकेट क्लब और उसका मेन वजह ये भी देखने को मिल रहा है कि आदिल क्यूम, डॉक्टर आदिल क्यूम कुछ मैचेस से दूर है इस टीम के साथ और लगातार तब से मैचेस का रिज़ल्ट जो है इनके पक्ष में ज़्यादा नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मा देखा जाए तो जो टूर्नामेंट के दीगर मैचेस होते हैं उनमें परफॉर्म करती है ये टीम, लेकिन जब बड़ा मुकाबला रहता है, जब सेमीफाइनल या फाइनल्स आते हैं, साउथ अफ्रीका बिल्कुल कुछ उस प्रकार से फिर हमें याद आती है। साउथ अफ्रीका भी बिल्कुल अगर देखा गया है तो साउथ अफ्रीका जब वो बड़े स्टेजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चोक कर जाते हैं, वो चोकोर्स उनको फिर कहा जाता है। क्या उसी प्रकार से आप क्यूम क्रिकेट क्लब को देखना चाहते हो? बिल्कुल। यहाँ से किसी ने कमेंट भी किया आजिम डार कि वो कंफ्यूज है कि ये टीम कैसे फाइनल में पहुँचे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बेहतरीन टीम है, बेहतरीन खेल के ही पहुँचते हैं। 5 फाइनल्स जीते हैं, 6 फाइनल्स जीते हैं इस साल और 3 फाइनल्स में आज इस फाइनल को मिला के पहुँचे हैं। इस बार ड्रैग किया था काफ़ी दूर से गेंद को और यहाँ से एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ विकेट कीपर से, एक डॉली जिसे कहते हैं लॉलीपॉप कैच ड्रॉप होता हुआ। वसीम, ये कैच जो है मेरे ख्याल से महंगा पड़ने वाला है। ये कैच जो ये अंतर डालने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि बासित शबीर का कैच और वो भी बिल्कुल ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, यानी वो क्षमता रखते हैं बड़े सुट्टों की और आसान सा कैच, और वो भी विकेट कीपर के ग्लव से वो कैच गिरना संभवतः शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं आवरन भी बिल्कुल खुश नहीं है, वो चेहरे पे साफ नज़र आता हुआ और एक बहुमूली विकेट यहाँ पे हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पे जीवनदान मिला है बासित शबीर को। और नए बल्लेबाज हिलाल अहमद की बात की जाए तो 6 गेंदों पे 9 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो बड़े सट्टों उसकी तलाश आती ही। और एक बार फिर मारने की कोशिश की थी आफ्तम, और आफ्तम के बाहर खींच के खेलने की कोशिश की थी इस बार, और ये समस्या रही है इस टीम की, ये समस्या रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लगातार वो आफ्तम और आफ्तम के बाहर की गेंदों को वो आंसर में खेलने का प्रयास, इस बार वो मारने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार गेंद की गति को कम किया था और उसके कारण चकमा दे पाए यहाँ पे बल्लेबाज को। 6 विकेट्स आपके हाथ में है, 6 विकेट्स, और अभी भी वो बड़े सुट्टों उस प्रकार के सुट्टों नज़र नहीं आए जिसके लिए टीम जानी जाती है। एक बार फिर वो निगाहें कहीं, वो निशाना कहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगातार 3 डॉट गेंदे, पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद वो 3 डॉट गेंदे, कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है, प्रेशर में इजाफा होता हुआ। एक बार फिर इस बार काफ़ी पेस कम करते हुए क्या उम्दा गेंदबाजी की है। बहुत इंप्रेस हुआ हूँ मैं आवरान से। जानते हैं कि तीनों बल्लेबाज जो है स्लॉग के लिए जा रहे थे, उन्होंने पेस फ्लाइट दी है, हर टाइम पेस दी है बहुत कम, और फ्लाइट में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसके बदौलत यहाँ पर देखने को मिला है कि बैट्समैन जो है ज़्यादातर स्ट्रगल करते नजर आए, क्योंकि वो ऑन साइड में केवल स्लॉगिंग पे हैं अभी। बिल्कुल वसीम, ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल अगर यूँ इस स्ट्रोक को इस प्रकार से बयान किया जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। वो 5G की स्पीड से जब आप बल्ला चलाओगे और गेंद जो है वो 2G की स्पीड से आएगी तो वो मिलाप गेंद और बल्ले का मेरे ख्याल से होना मुश्किल, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पे नजर आया कि बल्ला चलाया था और बल्ला बिल्कुल ऑलमोस्ट वो कांधे तक आया था, उसके बाद गेंद जो है स्टम्प्स पे लगी थी। बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस कोयम क्रिकेट क्लब की जानिब से, और बिल्कुल लोग यहाँ परेशान भी है, कमेंट कर रहे हैं। ऑर्डिनरी टीम उनको लग रही है, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी टीम की तरह ही खेल रही है टीम, उस हैसियत से नहीं खेल रही है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। उस नवियत का अभी क्रिकेट उनसे नहीं देखने को मिला है हमें, यही कारण है कि लोग उनको चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत उम्दा टीम है, लेकिन रिसेंटली एक बैड पैच से गुजर रही है, उसका जाहिर यहाँ पर असर नज़र आ रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल वो फील्डिंग वाली टीम की, यानी पूरी तरह से हाँ बिल्कुल, जिस भी गेंदबाज के पास आज कप्तान गया उस गेंदबाज ने लाज रखी है कप्तान की, और कहीं ना कहीं वो हालांकि वो 1-2 कैच ज़रूर छूटे हैं फील्डिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो, ये देखिए रन आउट किस प्रकार से किया है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से आप पहुँच गए हैं। अंपायर का मानना है कि नॉट आउट है। मैं जिक्र ये कर रहा था कि वो शुरुआत के क्षण से, यानी पहले ही गेंद से ही इस मुकाबले को बिल्कुल वो कीनली ऑब्जर्व किया कप्तान ने, और शायद पिच को देखते हुए, और टॉस के समय ये भी बताया था कप्तान ने, मैं अगर टॉस जीता तो मैं पहले गेंदबाजी करता, यानी बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए थे। और जिस प्रकार से अब तक प्रदर्शन गया है इस टीम का, फील्डिंग वाली टीम का, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है
वो जानते हैं कि पेसर्स के ऊपर ज़्यादा प्रहार करते हैं बासिर शबीर और अमार यूसुफ। उन्होंने स्पिनर्स लगाए उनको, जहाँ से वो परेशान हुए, क्योंकि जब आप पेस एज अ पेस गेंदबाजी करते हो तो आसानी रहती है बासिर शबीर को स्ट्रोक में पावर जनरेट करना, क्योंकि जब पेस पे आपको गेंद आती है तो आपको आसानी हो जाती है जब आप स्लॉग में रहते हैं। जब आपको वो जो आपने 5G और 2G वाली बात कही है, तो 2G नेटवर्क में आप जाएंगे 5G की स्पीड से तो वो बहुत मुश्किल जाता है, और वही कुछ हुआ। आप एक अच्छे गेंदबाज इनायत आए हैं, लेकिन यहाँ से मुझे मन ही मन लग रहा है कि उनको अच्छा खेलेंगे बासिर शबीर, क्योंकि फास्ट को बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी, ये देखिए बिल्कुल ये आंकड़े बयान करते हुए 3 ओवर 16 रन, कोई मीडियम नहीं, साथ साथ वो पहली विकेट, वो विकेट गिराने का सिलसिला इसी गेंदबाज ने जो किया था। प्रमुख गेंदबाज है इस टीम के, वो गति है इस गेंदबाज के पास, गति के साथ साथ वो लाइन और लेंथ, वो वेरिएशन साफ आपको नजर आएगी। बिल्कुल शानदार गेंदबाजी बाट इनायत की, 3.1 ओवर 16 रन और 1 विकेट, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माजिद माकरे जो है वो लगातार टीम को सजा रहे हैं, फील्ड को सजा रहे हैं, और टीम के सभी सदस्यों को बिल्कुल गेम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर इनायत बड़े रनअप के साथ, काफ़ी हल्का शरीर, और